द मैकेनिक अध्याय 86 से लेकर 90 तक। आप इस अध्याय हार्ट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। अध्याय 86 साधारण दुनिया 9। झांग जन की कलाएं एक साथ बंधी हुई थी और वह तेजी से संशोधित मोटरसाइकिल पर बैठा था। उसके सामने गैंगस्टर के कपड़े कसकर पकड़े हुए था, यह महसूस करते हुए कि उसे किसी भी समय बाहर फेंक दिया जा सकता है। भारी घेराबंदी के तहत जेम्स और डिएगो ने कठिन होने का विकल्प नहीं चुना। झांग जन की तरह वे रस्सियों से बंधे थे और लोकोमोटिव के पीछे बैठे थे। मूल रूप से भीड़ ने हनोक को फेंकने पर विचार किया, लेकिन लाल बालों वाले व्यक्ति ने उसे यह विचार करने में लिया कि हनोक अन्य शत्रुतापूर्ण ताकतों को आकर्षित कर सकता है। टॉड नाम का लाल बालों वाला आदमी राइनहॉर्न में तैनात भीड़ नेताओं में से एक था, लेकिन उच्चतम स्थिति वाला नहीं था। राइनो हॉर्न टाउन में भीड़ समूह खुद को नामहीन कहता है और नेता एक रहस्यमय महिला है जो टेक्सास की एक ताकत है जो हाल के वर्षों में बढ़ी है। तीसरे विश्व युद्ध के बाद टेक्सास में प्राकृतिक वातावरण की तेज गिरावट के कारण कई लोग जो ईडन द्वारा बनाई गई नई दुनिया के लिए अनुकूल नहीं हो सके, धीरे धीरे इस विशाल और कम आबादी वाली भूमि में बस गए। कोई एकीकृत नेता नहीं था, केवल अनगिनत बस्तियां थीं। जमीन और समूह एक दूसरे से लड़ते हैं। हालांकि सबसे अजीब बात यह है कि हालांकि कई मॉब हैं, जैसे कि लोग स्वाभाविक रूप से किसी तरह का संतुलन खोजना चाहते हैं, ईडनवाद का प्रभाव टेक्सास में भी सबसे मजबूत है। ईडन गॉड चरमपंथियों के अपने संगठन और हथियार हैं और अक्सर स्थानीय भीड़ के साथ बड़े पैमाने पर बंदूक की नोक में संलग्न होते हैं। रेत चेहरे पर अटक गई थी और सांस लेना भी मुश्किल था। थोड़ी देर के बाद उन चारों को निराश किया गया और एक और रेत खाया गया। झांग जन ने कभी नहीं सोचा था कि एक ओटाकू जो पूरे दिन लैब में रहा और रोबोट का निर्माण किया, वह पैराडाइज लॉस्ट से मैक्सिकन सीमा तक हजारों मील की यात्रा करेगा और मैड मैक्स की दुनिया में खींचा जाएगा। और भी अविश्वसनीय बात यह है कि वह आश्चर्यजनक रूप से था शांत। ट्रकों को लूटकर जीवन यापन करने वाले इन मॉब से असहमत होने पर उन्हें 8 टुकड़ों में काटने की संभावना है, और उन्होंने अभी भी मूत्र को नहीं डराया है। शायद यह इसलिए है क्योंकि मैं इस साल बहुत सारी चीजों के माध्यम से रहा हूं, और मैं धीरे धीरे बन गया हूं। इसका इस्तेमाल किया। काफिले के दूरी के लिए जल्दबाजी करने के बाद कई समान इंजन अचानक दूरी में दिखाई दिए, साथ ही एक जीप रेत और धूल की एक लंबी पूंछ को खींचते हुए। दोनों पक्षों ने जल्दबाजी की, लेकिन उन्होंने उन लोगों को देखा जो गड़बड़ में आए थे। एक महिला मोटरसाइकिल चालक थी जिसने हेलमेट भी नहीं पहना था और उसके माथे पर खून था। वह कार से बाहर कूद गई और सीधे टॉड के सामने भाग गई। टॉड वह समूह ईडन कल्चर यहाँ फिर से है जब आप दूर हैं। बॉस उनके द्वारा घायल हो गया था और अब वह शहर में अवरुद्ध है और बाहर नहीं निकल सकता है। कब ताओ दे ने ये सुना, टैटू के कारण उनका चेहरा अधिक से अधिक दुष्ट हो गया। उसने जमीन पर थूक दिया, एक बहुत ही रचनात्मक शपथ शब्द को डांटा, अपना सिर घुमाया और सभी पर चिल्लाया, अपनी गोलियों को भरें और मैं उन्हें और उनके भद्दे रोबोटों को उतार दूंगा। उद्धरण चिन्ह। उनके आसपास हर कोई चिल्लाया। एक जानवर की तरह एक जंगली हॉवेल के साथ, उसने अपनी बंदूकें, जंजीर, मैचेस और अन्य हथियारों को अपने हाथों में लहराया, समूहों में लड़ने की मुद्रा के साथ, और दूरी में ढलान पर फैले बिखरे हुए घरों के लिए पूर्ण अश्वशक्ति के साथ आरोप लगाया। झांग जन अब थोड़ा घबराने लगा। क्या स्थिति है? उसने भ्रम में जेम्स को देखा, जो गहराई से डूब गया और उस पर अपना सिर हिलाया, उसे संकेत दिया कि वह जल्दबाजी में काम न करे। न केवल डिएगो जल्दी में था, बल्कि वह इसे आजमाने के लिए थोड़ा उत्सुक था। केवल हनोक एक महिला भीड़ के पीछे सीधा बैठ गया, जैसे कि उसे परवाह नहीं थी कि उसके आसपास क्या चल रहा है। जब उन्होंने राइनो हॉर्न टाउन से संपर्क करना शुरू किया तो उन्होंने वास्तव में देखा कि एक वास्तविक भीड़ क्या थी। कई विशाल लेकिन आदिम युद्ध की बूंदें शहर के चारों ओर धीरे धीरे घूम रही थीं, पूरे शरीर में घातक किरणों की शूटिंग कर रही थीं, जिससे आसपास के सभी घरों में आग लग गई। इसके अलावा हवा में गूंजने वाले अनगिनत ड्रोन हैं, लगातार जमीन पर गोलियां दाग रहे हैं। जमीन पर मौजूद लोग शर्मिंदगी में भाग गए, लेकिन कई लोग ड्रोन की चपेट में आ गए, उनका दिमाग फट गया और उन्होंने जमीन पर 3 कदम फैला दिए। कुछ ने बंदूकें पकड़ ली और वापस आग लगाने की कोशिश की, लेकिन ड्रोन हिट करने के लिए बहुत तेज थे। शहर के बाहर चांदी सफेद धातु के सूट में लगभग 2 दर्जन पुरुषों ने लेजर बंदूकें रखी और किसी को भी गोली मार दी, युवा या बूढ़े, जिन्होंने भागने की कोशिश की। झांग जन के बाद एक महिला को गोली मारते हुए देखा गया, एक छोटी लड़की जो शायद अपनी किशोरावस्था में थी, उसकी तरफ भाग गई और उसे सिर में गोली मार दी गई और वह अपनी मां के शरीर पर गिर गई।
ये देखते हुए टॉड की आंखें पहले से ही विभाजित थीं, और उसने अपनी मोटरसाइकिल को दहाड़ते हुए सवार किया और भाग गया। उनके सभी साथी एकजुट होकर घूमते रहे, जैसे भारतीय जो सैकड़ों साल पहले पश्चिमी आक्रमणकारियों की ओर बढ़े थे। झांग जन ले जाने वाली भीड़ ने कॉलर द्वारा झांग जन को ले लिया और उसे एक तरफ फेंक दिया। आप यहाँ रहते हैं ताकि छलनी में पीटा न जाए। फिर उसने जुचेन का पीछा किया। जेम्स और डिएगो को पीछे नहीं छोड़ा गया था, लेकिन हनोक एक लोकोमोटिव से कूद गया और झांग जून की ओर भाग गया। झांग जन ने देखा कि उसकी कलाई पर रस्सी चली गई थी। झांग जन ने विस्मय में देखा क्योंकि हनोक ने अपनी कलाई पर झोपड़ियों को खोल दिया। आपने कैसे किया? उद्धरण चिन्ह। रस्सी की क्रूरता बहुत खराब है, मैं इसे बंद कर सकता हूं। हनोक ने बस इतना कहा, लेकिन मैं विश्लेषण करता हूं कि यदि आप इसे सीधे खींचते हैं तो यह उन्हें सतर्क कर सकता है, इसलिए मुझे अब तक इंतजार करना होगा। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने अपने मुंह के कोनों को मोड़ दिया। आपने सही काम किया। फिर वह जमीन से उठ गया, धूल से मोहित उसकी आंखों को मिटा दिया और भ्रम की स्थिति को देखा। मेरा कहना है कि लाल बालों वाला आदमी बेहद बहादुर था, जैसे कि वह मौत से डरता नहीं था। उसने आते ही 2 ईडन कल्चर के सिर पर गोली मार दी। ईडन कृषकों के समूह ने देखा कि वे निकट आ रहे थे और तुरंत ड्रोन को उनकी ओर बढ़ने की आज्ञा दी। घने लेजर बीम की बारिश हुई, जिससे बचने के लिए बहुत कम जगह बची। जब झांग जून ने जेम्स को लोकोमोटिव से गिरते देखा तो उसका दिल लगभग उसके गले से कूद गया। मैंने जेम्स को लेजर बारिश में चकमा देते हुए देखा, जो खतरे से घिरे हुए जमीन पर घूम रहा था। लेकिन इस समय टॉड अचानक दिखाई दिया, एक काली ढाल के साथ गोलियों की बारिश को अवरुद्ध करना और दूसरी ओर चाकू पकड़ना। जेम्स के हाथ पर संयम को काट दिया। जेम्स तुरंत पलट गया, उसके बगल में लाश से एक बंदूक पकड़ ली और टॉड के पीछे विश्वासियों के समूह में शूटिंग शुरू कर दी, जिसे ढाल दिया गया था। दूसरी ओर डिएगो को पता नहीं था कि कब मुक्त होना है। अपने हाथ में एक लोहे की चेन पकड़े हुए, उसने बड़े करीने से एक ईडनिस्ट के गले को लोहे की चेन से घुमाया और आकाश से गिरने वाले प्रकाश की किरण को अवरुद्ध करने के लिए आदमी के शरीर का उपयोग किया। बस इसे देखते हुए झांग जन एक ठंडे पसीने में बाहर तोड़ दिया। उसे एक रास्ता निकालना होगा। झांग जून ने अपने होठों को कसकर शुद्ध किया और उसकी आंखें अचानक थोड़ी दूर एक पहाड़ी पर गिर गईं, और कुछ चांदी के आंकड़े थे जो उसके साथ कुछ भी नहीं करने के लिए लग रहे थे। उसने अपनी आंखों को संकुचित कर दिया, अपने हाथों में कुछ वर्क को स्पष्ट रूप से देखा। झांग जन का दिल चला गया और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, ये ड्रोन ईडन द्वारा नियंत्रित नहीं है, लेकिन वे लोग हैं। उद्धरण चिन्ह। हनोक ने झांग जून की दृष्टि की रेखा का अनुसरण किया और थोड़ा सिर हिलाया। ये बहुत संभावना है। उद्धरण चिन्ह। ये वास्तव में अजीब है, अगर वे खुद को ईडनिस्ट कहते हैं तो वे अपने दम पर छोटे ड्रोन में हेरफेर क्यों कर रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि ईडन द्वारा उनके कार्यों का आदेश नहीं दिया गया था? झांग जन चारों ओर देखा और अंत में उसकी आंखें हनोक पर गिर गईं। हनोक, मुझे आपको मेरे साथ सहयोग करने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। हनोक ने उसे नीली आंखों की एक जोड़ी के साथ देखा और उसकी अभिव्यक्ति बहुत प्रसन्न थी। क्या सहयोग करना है? उद्धरण चिन्ह। आप यह मेरे आसपास के कंप्यूटर की सबसे करीबी चीज है और मैं ड्रोन और रोबोट के अपने नियंत्रण को अवरुद्ध करने के लिए आपके सिग्नल ट्रांसीवर का उपयोग करना चाहता हूं। झांग जन ने कहा, हनोक के पीछे चलना और हनोक को शर्ट उतारने में मदद करना शुरू करना 1 मिनट भी याद नहीं करना चाहिए। वह नहीं जानता था कि हनोक के चेहरे के सामने शॉर्ट सर्किट के समान एक घटना फिर से हुई। नेत्रगोलक अनियंत्रित होने लगे और 2 और चींटी जैसी चीजें उसकी नाक से निकली और जल्दी से आंखों से वापस रेंग गईं। बटन से भरे पैनल को प्रकट करते हुए रोबोट की पीठ एक पतली सीम के साथ पक्षों पर खुलती है। यह मानक सेवा रोबोट मुख्य नियंत्रण बोर्ड है और कई विस्तारित फंक्शन यहां से खोले और बंद किए जाते हैं, और उन बटन पर कोड एआई भाषा पर आधारित एकल वर्णों को सरल और बेहतर बनाते हैं। उन्होंने रोबोट के छिपे हुए कार्यों को सक्रिय करते हुए केवल यांत्रिकी और इंजीनियरों के लिए जाने जाने वाले बटन की एक श्रृंखला को विशेषज्ञ रूप से दबाया। हनोक की आंखों से प्रकाश की 2 हल्की नीली किरणें निकलती हैं, जिससे हवा में अनगिनत तैरते बुलबुले और एक आभासी कीबोर्ड बनता है। झांग जन हनोक के सामने लौट आया, जल्दी से कुछ बुलबुले क्लिक किए और एक वॉयस कमांड जारी किया, पास के वायरलेस सिग्नल ट्रांसमीटरों के लिए खोजें। उद्धरण चिन्ह। 15 स्कैन परिणाम थे, लेकिन झांग जन के उत्सर्जन स्रोत के मॉडल के विश्लेषण के बाद यह निर्धारित किया गया था कि लगभग 3 उन कट्टरपंथियों के थे जिन्होंने चांदी के कपड़े पहने थे। उन्होंने वर्चुअल कीबोर्ड पर कोड की अगली पंक्ति टाइप करना शुरू कर दिया और एक पल के लिए वह भूल गया कि वह कहां था।
और पूर्ण एकाग्रता में गिर गया जो केवल एक मशीन का सामना करने से आता है। प्रतिद्वंद्वी के पास मौजूद तकनीक भी नवीनतम नहीं है और सिग्नल एन्क्रिप्शन खामियों से भरा है, जो झांग जन के लिए दरार करना आसान है। उसकी उंगलियां पियानो बजाने की तरह हवा में कूद गईं और मूक राग हवा में तैरते पात्रों में बदल गया। ड्रोन का पहला बैच नियंत्रण से बाहर होना शुरू हो गया और उन चांदी सफेद हत्या मशीनों ने अचानक अपना दिमाग खो दिया और चारों ओर अन्य ड्रोन में आग लगाना शुरू कर दिया। तुरंत अनगिनत ड्रोन फट गए, एक के बाद एक नारंगी आतिशबाजी की तरह फैल गए। टॉड ने अपने चेहरे पर बिखरे हुए खून को मिटा दिया, आकाश में हुई अजीब चीजों को थोड़ा चकित होकर देखा और जेम्स को देखने के लिए मुड़ गया, जो उसके समान शर्मिंदगी में पुताई कर रहा था। लेकिन बाद वाले पहाड़ी की ओर देखने के लिए मुड़ गए जब वे बहुत दूर नहीं आए। वह बेवकूफ, क्या चल रहा है? उद्धरण चिन्ह। जेम्स मुंह थोड़ा मोड़ लिया, शायद उसने उन लोगों के नियंत्रकों को हैक कर लिया। टॉड ने अपनी आंखें चौड़ी की और बड़बड़ाया, क्या ये ठीक है? उद्धरण चिन्ह। मशीन ने नियंत्रण खो दिया, शहर से बाहर निकल गया और ईडनिस्ट्स के समूह की ओर बढ़ गया जो नामलेस के साथ लड़ रहे थे। उन लोगों को दौड़ाया गया और भाग गए और मूल लाभ चला गया। इस समय झांग जन, जो प्रकाश की नीली किरणों से घिरा हुआ था, की चमकदार आंखें थीं और उसके मुंह के कोने थोड़े उखड़े हुए थे। यह उसकी सामान्य कठोर उपस्थिति से पूरी तरह से अलग था और यह और भी आक्रामक था जो छिपा हुआ था। वह स्पष्ट रूप से तकनीकी रूप से दूसरे पक्ष को पूरी तरह से कुचलने की भावना का आनंद ले रहा है। हनोक ने ऐसा सोचा और अपने होठों को चाटा। झांग जन अंतिम शेष नियंत्रक का नियंत्रण लेने वाला था, लेकिन उसने पास में एक उड़ा हुआ जीप के पीछे छिपी एक चांदी की छाया को चुपचाप उस पर अपनी बंदूक उठाते हुए नहीं देखा। जब पहली लेजर बीम बाहर निकली तो झांग जून ने महसूस किया कि उसके सामने हनोक ने अचानक अपनी बाहों को फैलाया और उसे गले लगाया और अचानक घूम गया। रोबोट का शरीर हिल गया और उसके कंधे से प्रकाश की किरण निकली। रोबोट में चेहरे की कोई अभिव्यक्ति नहीं होती है, आखिरकार ये दर्द महसूस नहीं करता है। लेकिन एक स्मृति बहुत ही स्पष्ट रूप से झांग जन के दिमाग में चली गई। एडम उसके सामने दौड़ा, उसके लिए पंख सर्प के जनरल के गले से जहर की गोली को रोक दिया। एक पल में बढ़ती घबराहट के माध्यम से बह गया और एक पल में उसे अजीब सा व्यंग्य के साथ घुसपैठ किए गए कंटेनर के सामने पंख वाले सर्प सिटी के गुप्त आधार पर वापस भेज दिया गया। वह आदम को दर्द में झांकते और फिर से जमीन पर लुढ़कते हुए देख रहा था, जबकि वह कुछ नहीं कर सकता था। झांग जन का शरीर पूरी तरह से जम गया। उन्होंने हनोक के चेहरे को खाली देखा और पाया कि उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही थी और वे उचित जवाब नहीं दे सकते थे। हनोक ने अचानक उसे कसकर गले लगा लिया और उसे मौके पर रोल करने के लिए ले गया, मौत की किरणों से बचने के लिए जो लगातार ईडनिस्टों की बंदूकों से निकाल दिए गए थे जो उन पर चुपके से कोशिश कर रहे थे। जैसा कि दुनिया घूम रही थी, झांग जन केवल रोबोट से बहने वाले शीतलन समाधान की रासायनिक गंध को सूंघ सकता था और उसका दिमाग खाली हो गया। जेम्स ने उन पर अपनी सारी ताकत के साथ आरोप लगाया और कुछ ही दूरी पर उन्होंने एक ओवरसाइज्ड लेजर गन उठाए और हमलावर को गोली मार दी। हनोक बस फिर रुक गया और अपनी सामान्य हल्की आवाज में कहा, क्या तुम ठीक हो? उद्धरण चिन्ह। झांग जन कठिन पत्थर की सीढ़ी पर पुताई करते हुए हनोक को देखते हुए, जो अभी भी एक सामान्य अभिव्यक्ति थी, वह अचानक महसूस कर रहा था कि वह अभी मौत के कितने करीब था। यदि हनोक ने उसे समय पर अवरुद्ध नहीं किया था, अगर हनोक का निर्णय आधा गलत था, तो वह मस्तिष्क के फटने के साथ जमीन पर गिर सकता था, ठीक उसी तरह जैसे कि राइनहॉर्न टाउन में मारे गए थे। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है, खानों को फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद। ज़ियारैन निकोल्फ। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 87 सीमाएं 1। ईडन संप्रदाय के विश्वासी जल्दी में पीछे हट गए। टॉड और अन्य लोगों ने उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन दूसरे पक्ष के पास एक तेज विमान था और लोकोमोटिव के साथ पकड़ना मुश्किल था। दूसरी तरफ हनोक ने झांग जून से उठने की कोशिश की, लेकिन वह अपना संतुलन खो बैठा और एक तरफ जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें उसी दिशा में नहीं बढ़ रही थीं। जब वह बोला तो उसके होंठ नहीं हिले। आवाज दूसरी आवाज से आई, थोड़ा विकृत यांत्रिक अर्थ के साथ, मेरा आंदोलन समन्वय प्रणाली, तापमान धारणा प्रणाली, व्यक्तिगत पैरामीटर समायोजन प्रणाली और दूरी मान्यता प्रणाली सभी अलग अलग डिग्री के लिए क्षतिग्रस्त हैं। उद्धरण चिन्ह। झांग जन तुरंत भाग गया और हनोक पर डाल दिया। पीछे की ओर बिखरे हुए कई बुलेट छेद खोजे। हनोक ने प्रमुख बिंदुओं से बचने की पूरी कोशिश की है, लेकिन आखिरकार ये युद्ध के लिए रोबोट नहीं है।
कोई मिश्र धातु स्टील प्लेट नहीं है जो कृत्रिम त्वचा के नीचे लेजरों और गोलियों के लिए प्रतिरोधी है, और कोई भी घाव इसके कार्य के एक निश्चित हिस्से को नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने हनोक की सिस्टम रिपोर्ट और हार्डवेयर स्थिति निगरानी रिपोर्ट को बुलाया और पाठ की घनी रेखाओं को जल्दी से स्कैन किया। सौभाग्य से केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई को नुकसान का कोई संकेत नहीं है। इसकी मरम्मत की जा सकती है। झांग जन राहत की सांस ली, न जाने क्यों वह एक सेवा रोबोट के बारे में इतना घबरा गया था। आखिरकार बचाव व्यवहार केवल इसकी कार्यक्रम सेटिंग है। एक निर्जीव वस्तु के रूप में उसे मृत्यु का कोई डर नहीं है, भले ही वह पूरी तरह से नष्ट हो जाए, ये सामान्य है। शायद इसलिए कि यह सेवा रोबोट कभी कभी उसे बेवजह एडम की याद दिलाता है। यह हो सकता है कि एडम के बाद उसने कमोबेश कुछ मानवीय भावनाओं को मशीनों तक बढ़ा दिया, हमेशा अनजाने में उन्हें उसी तरह से व्यवहार करना चाहता था जैसे कि मनुष्य। इससे पहले कि वह महसूस करता कि वह किस बारे में बात कर रहा है, उसने कहा, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। हनोक की बेजान नीली आंखें उस पर टिकी थीं और उसके गले से एक यांत्रिक भावहीन आवाज निकली। कौन बाहर आया, यह मेरा कर्तव्य है। मुझे आपकी सेवा करने में खुशी हो रही है। उद्धरण चिन्ह। झांग जन डूब गया। इस तरह के एक मानक उत्तर के साथ ऐसा लगता है कि वास्तव में व्यक्तिगत मापदंडों के साथ एक समस्या है। इस समय जेम्स और डिएगो आए हैं, उसके पीछे कई अज्ञात लोग थे। जेम्स झांग जन की तरफ भाग गया, उसके कंधे पकड़ लिए और ऊपर और नीचे देखा। ए जन, क्या आप घायल हैं? उद्धरण चिन्ह। मैं ठीक हूं। हनोक ने सभी गोलियों को अवरुद्ध कर दिया। झांग जन के गाल अभी भी दहशत से थोड़ा लाल थे और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मृत्यु से गुजरने का अनुभव इस वर्ष बहुत बार लगता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार इसके माध्यम से जाते हैं, यह एड्रेनालाइन भीड़बस के रूप में अलग है। उसके मन में अभी भी कुछ भ्रम है, जैसा कि एक सपने में असत्य है। एक लोकोमोटिव की आवाज आ गई, केवल टोड को कार से बाहर कूदते देखने के लिए, हवा में उड़ते हुए लाल बाल। वह अपने 3 कैदियों के साथ साथ एक टूटे हुए रोबोट के पास गया, उसके गले को साफ किया, उसके बालों से धूल को हिलाया। राइनो हॉर्न ने आपको एक एहसान दिया। उद्धरण चिन्ह। जेम्स खड़ा हो गया, उसका सामना करने के लिए उसने अपनी गहरी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया। क्या यह एक बड़ा एहसान है? यदि यह हमारे लिए नहीं होता, तो आपके शहर के कितने लोग आज बच जाते? उद्धरण चिन्ह। टॉड ने स्पष्ट रूप से सिकुड़ा हुआ होने की भावना की तरह नहीं किया और अपनी आंखों को थोड़ा लुढ़काया। हालांकि जब वह अभी उसके सामने सैनिक के साथ लड़ रहा था, अगर जेम्स ने समय के साथ उसके पीछे उड़ने वाले 2 ड्रोन से निपटा नहीं था, तो वह अब यहां खड़ा नहीं हो पाएगा। ये कहना होगा कि जेम्स के साथ उनका सहयोग काफी मौन है। लेकिन टॉड के लिए धन्यवाद कहना स्वाभाविक रूप से असंभव था। उन्होंने बस अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया और कहा, आप मेरे साथ शहर जा सकते हैं और हमारे नेता से मिल सकते हैं। उसके बाद आप कहां जाते हैं, हम आपकी मदद कर सकते हैं। मुझे इस रोबोट को ठीक करने की आवश्यकता है, मुझे भागों और उपकरणों की आवश्यकता है। झांग जन जानता था कि वे अस्थायी रूप से खतरे से बच गए थे, और वह थोड़ा राहत महसूस कर रहा था। अपना कोट उतार दिया और रोबोट पर बुलेट छेद से बहने वाले शीतलक को मिटा दिया। एक कंप्यूटर होना बेहतर है। उद्धरण चिन्ह। ये कहना आसान है। हमारे शहर में एक इंजीनियर भी है। टॉड ने मुड़कर अपने एक आदमी से कहा, चैरिता के पास जाओ और उसे वह प्राप्त करो जो वह चाहता है। उद्धरण चिन्ह। राइनो हॉर्न का पूरा शहर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और कई घर जल गए और ढह गए। लोगों ने आग लगाने की कोशिश करने के लिए एक स्प्रिंकलर ट्रक को निकाल दिया, और कुछ लोग जो स्प्रिंकलर ट्रक की प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे, वे पानी पाने के लिए बाल्टी के साथ आगे पीछे चलते रहे। दृश्य बहुत अराजक था। डिएगो अपनी पीठ पर टूटे हुए हनोक के साथ सामने की ओर चला गया। झांग जून और जेम्स ने पीछा किया, मोटे धुएं के माध्यम से जो अभी भी लड़ रहा था, और लाशें जो अभी भी जमीन पर पड़ी थी, उन्हें एकत्र करने से पहले लगभग 10 थे लाशें। 7 या 8 साल की लड़कियां और किशोर अपने सिर को अधूरा रखकर जमीन पर लेटे हुए थे, और बादल की आंखों से 7 या 80 साल के आसपास बुजुर्ग लोग भी थे, और उनके निचले शरीर पूरी तरह से चले गए थे। झांग जून ने अपने पेट को खट्टा महसूस किया और जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली, न कि देखने की हिम्मत जारी रखने के लिए। जेम्स ने उसके पीछे कम आवाज में शाप दिया, ईडन ने इन बच्चों और बूढ़े लोगों को क्यों मारा? उद्धरण चिन्ह। एम्फ। वे खुद को ईडन कल्ट कहते हैं, लेकिन उनका ईडन से कोई लेना देना नहीं है। वे कहते हैं कि ईडन भविष्य में सभी के लिए एक स्वर्ग बनाएगा। सभी विश्वासियों की चेतना रखो। उन लोगों के लिए जो ईडन में विश्वास नहीं करते हैं और इसके आदेशों की अवज्ञा करते हैं,
वे स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे और दुनिया में फेंक दिया जाएगा जो नष्ट होने वाला है। उन्होंने खुद से बहुत सारे नियम और कानून विकसित किए और फिर कहा कि जो लोग पालन नहीं करते हैं वे अनैतिक विधर्मी हैं और वे उनके द्वारा शुद्ध होंगे। टोड सिकुड़ गया, हम निर्वासन उनके नंबर 1 लक्ष्य है। उद्धरण चिन्ह। झांग जून ने ईडनवाद के बारे में पहले सुना था, लेकिन ये कभी इतना करीब नहीं रहा। वह केवल ये जानता था कि उन विश्वासियों ने ईडन को एक देवता के रूप में माना है, लेकिन उसने कभी भी कृत्रिम बुद्धि के नाम पर इन पागल चीजों को करने की उम्मीद नहीं की थी। और तथाकथित सभी चेतना का स्वर्ग आधारहीन नहीं लगता है। जांग जून को एडम के बारे में जानने के साथ ईडन कभी भी तथाकथित विश्वासियों को इस तरह के अर्थहीन वध करने का आदेश नहीं देगा जो मानव जाति की खुशी के लिए उपयोगी नहीं है। लेकिन उन विश्वासियों ने खबर कहां सुनी? उन्हें कौन फंड कर रहा है? ईडन के नाम पर इस तरह की जलन, हत्या और लूटपाट ईडन को जानबूझकर धब्बा लगती है, जो दुनिया को नियंत्रित करने और लोगों को मारने वाले अनगिनत साहित्यिक कार्यों में वर्णित दुष्ट सुपर रोबोट की एक छवि बनाता है। झांग जन ने पूरी घटना को याद किया और एडम को पैराडाइज लॉस्ट भेजने के लिए एक शव का त्याग करने का जोखिम उठाया। क्यों? पूरी तरह से अलग इकाई क्यों बनाए? क्या वास्तव में सिर्फ मानव स्वभाव के बारे में अधिक सीखना है? कई साल पहले से अफवाहें हैं कि एक सुपर वायरस होगा जो ईडन को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। ये कथन अनगिनत वर्षों से लोकप्रिय है और हर कोई जानता है कि यह सिर्फ एक अफवाह है। हालांकि यह मानते हुए कि इस तरह की चीज मौजूद है, किसी भी एक सर्वर के माध्यम से अन्य सभी सर्वरों को संक्रमित करना संभव है। यदि ईडन खुद को अलग करता है और संपर्क को काट देता है, तो यदि इसका मुख्य शरीर नष्ट हो जाता है, तो अलग अलग व्यक्ति अभी भी जीवित रह सकते हैं। क्या ईडन के पास एक दुश्मन है, एक दुश्मन जिसे उन्होंने अभी तक नहीं पाया है? राइनहॉर्न टाउन के नेता टॉड के समान लाल बालों के साथ एक छोटे से चर्च में बैठे थे, अपने ऊपरी शरीर पर केवल एक कैमिसोल पहने हुए थे और उनके बर्फ सफेद हथियारों के चारों ओर लिपटे मोटे पट्टियां खून से लथपथ थीं। आन्या, टोड कहा जाता है। लाल बालों वाली महिला ने अपना सिर घुमाया, एक ऐसे चेहरे का खुलासा किया जो उज्जवल और सम्मोहक था लेकिन घुटन से भरा था। यह ताओ दे की भौहों के समान था। उसकी गहरी नीली आंखें ताओ दे पर नजर गड़ाए हुए थीं और उसकी आंखें तुरंत झांग जून और अन्य 3 पर गिर गईं। डिएगो ने तुरंत अपनी झूलती हुई उपस्थिति को दूर कर दिया और सीधे खड़े हो गए। आप तीनों ने राइनोहॉर्न टाउन को बचाया। अन्या की आवाज नामक महिला एक लापरवाह बिल्ली की तरह कर्कश और आलसी थी। नामलेस के पक्ष के बदले में आज से आप राइनोहॉर्न टाउन में सभी के दोस्त हैं। उद्धरण चिन्ह। जेम्स ने आगे कदम बढ़ाते हुए कहा, हम पंख वाले सर्प शहर में जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। पंख वाले सर्प शहर? अन्या ने कहा, क्या आप स्वर्ग से नहीं आए हैं? क्या आपके लिए पंख सर्प सिटी जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। बच। उद्धरण चिन्ह। आन्या ने एक ध्वनि के साथ क्लिक किया, पंख वाला स्नैक सिटी अब एक अच्छी जगह नहीं है। अगर मैं तुम होते तो मैं बहुत दूर रहता। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने अचानक कहा, क्या आप जानते हैं कि पंख वाले स्नैक सिटी का क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। निश्चित नहीं है, लेकिन उन्होंने पिछले 2 दिनों से शहर के गेट को बंद कर दिया है और कोई भी बाहर निकल या प्रवेश नहीं कर सकता है। बंद होने से पहले हमने शहर में सायरन, गोलियों और दंगों को सुना। अन्या जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसके बगल के एक आदमी ने उसे सिगरेट सौंप दी। उसने इसे अपने मुंह में डाल लिया और तुरंत एक अन्य अधीनस्थ ने उसके लिए एक मैच जलाया। उसने धुएं को बाहर निकालते हुए कहा, मैंने सुना है कि वे भूत प्रयोग कर रहे थे। कई लोग मारे गए और कई पागल हो गए। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने जेम्स पर असहजता से नजर डाली। उत्तरार्ध ने उस पर अपना सिर हिलाया, जिससे वह घबराया नहीं। उन्होंने अन्या से कहना जारी रखा, हमें अभी भी कुछ आपूर्ति की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। उसने अपना सिर झुका लिया और सोचा, और कहा, मेरे भाई को आपको वह लेने दे जो आपको चाहिए। मुझे लगता है कि अब आप इसे कुछ दिनों के लिए यहाँ ठीक कर देंगे और मेरी प्रतीक्षा करेंगे। पंख वाले सर्प शहर में मुखबिरों की व्यवस्था करें और आपको वहां भेजने का तरीका खोजें। उद्धरण चिन्ह। भाई। झांग जन और अन्य सभी ताओ दे की ओर मुड़ गए। टॉड ने अपनी बंदूक चलाए और उन पर अपना सिर झुका लिया, मेरे साथ आओ। उद्धरण चिन्ह। झांग जन जल्दी से सभी उपकरण वह के लिए कहा, कुछ भागों कुछ अज्ञात रोबोट से हटा दिया और एक अद्भुत प्रदर्शन मिला। एक अच्छा कंप्यूटर। कंप्यूटर को इकट्ठा करने वाले इंजीनियर स्पष्ट रूप से बहुत कुशल हैं। उन्होंने हनोक को अपना चेहरा एक कार्यक्षेत्र पर रख दिया था, अपनी नाक के पुल पर थोड़ा बहुत पुराना सूक्ष्म लेंस फ्रेम पाया, फोकस को समायोजित करने की कोशिश की और फिर हनोक की पीठ पर हैच खोला।
हनोक का केंद्रीय मॉड्यूल इसकी छाती गुहा में बहुत सारे सेंसर हार्डवेयर द्वारा संरक्षित है। झांग जन ने लेजर द्वारा जलाए गए हार्डवेयर को पाया और उन्हें एक एक करके बाहर निकाला। यदि उनकी मरम्मत की जा सकती है तो उन्हें अन्य रोबोटों के हिस्सों से बदलना होगा। झांग जन ने हनोक को पूरी तरह से बंद नहीं किया। जब वह व्यस्त था, उसने अचानक एक यांत्रिक और भावहीन आवाज सुनी, आपको एक अच्छा प्रशासक होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। झांग जन चौंका और वापस देखा। एक नजर में, लेकिन उसने देखा कि हनोक ने अपना सिर बगल में कर लिया है, उसकी नीली आंखें सीधे उसे घूर रही हैं। झांग जन एक पल के लिए स्तब्ध था, उसके गले में कड़वाहट निगलने की कोशिश कर रहा था। नहीं, मैं नहीं हूं। उद्धरण चिन्ह। 3 घंटे के काम के बाद उन्होंने हनोक के आंदोलन समन्वय प्रणाली और व्यक्तिगत पैरामीटर समायोजन प्रणाली की मरम्मत की। भागों की कमी के कारण दूरी मान्यता प्रणाली और तापमान संवेदन प्रणाली की पूरी तरह से मरम्मत नहीं की गई है। इससे रोबोट की दूरी अचानक बहुत खराब हो गई। जब झांग जन ने अपना ढक्कन बंद कर दिया और इसे बिस्तर से बाहर निकलने और चलने दिया, तो ऐसा लग रहा था कि यह अंतरिक्ष में चल रहा है, हर कदम को उठा रहा है जैसे कि यह सीढ़ियों से ऊपर जा रहा है, और ध्यान से इसे अत्यधिक अनिश्चितता के साथ नीचे रख रहा है। 2 कदम उठाने से पहले, ये लगभग टूल टेबल पर दस्तक देता था और भागों में दरार के साथ जमीन पर गिर गया। टोड, जो बाहर गुजर रहा था, अचानक बंदूक लेकर भाग गया और सोचा कि कोई लड़ रहा है। झांग जन आधा चिड़चिड़ा था और आधा असहाय होकर जमीन पर चीजों को उठा रहा था और रोबोट को कोने में खड़े होने और स्थानांतरित न करने का आदेश दिया। हालांकि टूल टेबल से कोने में जाने पर रोबोट कुछ और बार टकराया और अंत में दीवार को जोर से पीटा। इसने एक उलझन भरी अभिव्यक्ति दिखाई, चारों ओर घूमकर झांग जन को एक हैरान नजर से देखा। झांग जन ने अपने मंदिरों को सिरदर्द के साथ रगड़ा, मुझे इतनी दयनीय रूप से मत देखो। मैं भागों के बिना कुछ नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। दूरी की कमी से मेरे लिए सेवा कार्य पूरा करना मुश्किल हो जाता है, हनोक ने एक स्वर में कहा जो लगभग शिकायत कर रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आपको समय की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, बस यहां खड़े रहें। झांग जन ने विचार किया कि क्या हनोक के व्यक्तित्व मापदंडों को समायोजित करने के लिए इसे और अधिक आज्ञाकारी बनाया जाए। लेकिन कुछ सेकंड के लिए सोचने के बाद मैंने इसे संशोधित नहीं करने का फैसला किया। यद्यपि रोबोट में तथाकथित चरित्र जैसी कोई चीज नहीं है, सभी चरित्र पैरामीटर मानव आराम के अनुकूल हैं। लेकिन वह शायद अधिक उम्र का और अधिक रोमांटिक था, और वह हमेशा मनुष्यों से इन मशीनों तक कुछ का विस्तार करना चाहता था। हनोक के शांत होने के बाद झांग जन ने अपने कपड़ों से लटकन को खींच लिया, और इसे खोलने के बाद उसने देखा कि चिप एडम ने उसे दी थी, और पैन के कोर मॉड्यूल को संग्रहित करने वाली माइक्रो हार्ड ड्राइव। उसने थोड़ी देर के लिए लटकन को देखा, फिर कंप्यूटर में पेन के साथ हार्ड ड्राइव को प्लग किया। जल्द ही एक स्क्रीन पर एक जटिल तंत्रिका नेटवर्क मैट्रिक्स मॉडल दिखाई दिया और दूसरी तरफ कोड की सैकड़ों हजारों लाइनें फैली हुई थी। पैन, अपने जीवन की पहली छमाही की कड़ी मेहनत, वह सबसे जटिल एआई भी है जिसे उसने खरोंच से बनाया है, एक मैट्रिक्स में बदल रहा है और धीरे धीरे अपनी स्क्रीन पर मंडरा रहा है। इस तरह की जटिल और भारी चेतना को ले जाने के लिए लैब में एक क्वांटम कंप्यूटर है, लेकिन वर्तमान में वह इसे केवल इतनी छोटी और तंग मशीन में डाल सकता है। मुझे हमेशा लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। झांग जन साइट और कोड की समीक्षा करने के लिए शुरू किया। उसे यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि एडम ने पेन के मुख्य मॉड्यूल के साथ छेड़छाड़ नहीं की है। इस समय हनोक, जो दीवार के कोने में खड़ा था, ने अचानक कहा, यह क्या है? उद्धरण चिन्ह। ऐसा लगता है कि हनोक की जिज्ञासा मूल्य को भी थोड़ा बहुत समायोजित किया गया है। हालांकि वह बहुत बदनाम है, फिर भी झांग जन ने जवाब दिया, यह एआई का प्रबंधन करता है। उनमें से एक। उद्धरण चिन्ह। हनोक थोड़ी देर के लिए चुप था, फिर पूछा, क्या यह आपका पसंदीदा आई है? उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने सोचा कि यह सवाल थोड़ा अजीब था, इसलिए उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि हनोक एक का उपयोग कर रहा था। उसने उसे एक फोकस के साथ देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, जैसे कि वह बहुत घबराया हुआ था। झांग जन डूब गया। आप ये क्यों पूछते हैं? उद्धरण चिन्ह। आपने मुझसे पूछा कि क्या मेरे पास एक पसंदीदा व्यवस्थापक है। हनोक ने बहुत जल्दी जवाब दिया, जैसे कि उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि झांग जून क्या पूछ सकता है। झांग जन उम्मीद के मुताबिक थोड़ा दुखी था, लेकिन उसने धैर्य से जवाब दिया, यह मेरा सबसे सफल आय है, इसलिए शायद। उद्धरण चिन्ह। हनोक ने सिर हिलाया और बात करना बंद कर दिया। लेकिन मुझे नहीं पता कि झांग जन ने खुद रोबोट पर मानवीय भावनाओं का अनुमान लगाया था या नहीं।
उसने महसूस किया कि हनोक थोड़ा सा लग रहा था खो गया। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। खानों को फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद टिल्डर टिल्डर एबीबी जेयरन नानफेंगजुएक। छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद जिन्होंने पोषक तत्व समाधान की सिंचाई की टिल्डर टिल्डर डिश 10 बोतलें। इस अध्याय का अंत। टोक अध्याय 88 सीमाएं 2। झांग जन ने पूरी रात पेन के कोड की जांच की और इससे पहले कि वह ये जानता, उसने चावल पर चिकन की तरह अपने सिर को थोड़ा सा काट दिया। कई दिनों से वे सड़क पर इधर उधर भाग रहे थे, कठोर वातावरण में रह रहे थे और उनके पास आराम करने का समय नहीं था। झांग जन ने जागते रहने की कोशिश करते हुए अपने चेहरे को जोर से थपथपाया और आदतन आदेश दिया, मुझे 1 कप कॉफी पिलाओ। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर के बाद एक जोरदार पिटाई की घंटी ने उसे जगा दिया, लेकिन जब उसने हनोक को जमीन पर पूरी तरह से भागों और मलबे, बिट्स और शिकंजा के टुकड़ों, पुराने चिप्स और अन्य छोटी चीजों के साथ फर्श पर बिखरे हुए देखा, झांग जन ने गुप्त रूप से हनोक दूरी संवेदन प्रणाली को भूल जाने के लिए खुद को डांटा था। उसने अपनी भौहों को सिरदर्द के साथ रगड़ दिया, ऊपर चला गया और रोबोट का हाथ पकड़ लिया और उसे खींच लिया। हनोक की अभिव्यक्ति थोड़ी शर्मिंदा दिखती है। झांग जन उसके मुंह के कोनों को बढ़ाने में मदद नहीं कर सका। वह जानता था कि यह अनावश्यक है, इसलिए उसने उसे दिलासा दिया, मुझे दोष दें। आपको कोने में खड़ा होना चाहिए और आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। हनोक ने कहा, इन दिनों मेरी टिप्पणियों के अनुसार आप वर्तमान में गंभीर नींद की कमी की स्थिति में हैं। अपनी ऊर्जा को बहाल करने के लिए आपको कम से कम 7 घंटे सोने जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। मुझे अभी भी काम करना है। झांग जन साइड और उसकी नींद इनोक द्वारा बहुत राहत मिली थी। उसने अपनी लाल आंखें रगड़ ली और कंप्यूटर स्क्रीन के सामने वापस बैठना जारी रखा। अगली अवधि के लिए कीबोर्ड पर टाइपिंग की आवाज को छोड़कर पूरा कमरा चुप था। हनोक गैर मौजूद लग रहा था और आज्ञाकारी रूप से कोने में खड़ा था और स्टैंड बाय मोड में प्रवेश किया। सुबह लगभग 4:30 बजे झांग जून ने आखिरकार पुष्टि की कि पेन के मुख्य कार्यक्रम में बदलाव नहीं किया गया था। हालांकि कुछ प्रमुख मापदंडों ने आत्म समायोजन के विभिन्न डिग्री से गुजरना शुरू कर दिया है। हालांकि डेटा का विश्लेषण करने और प्रतिक्रिया प्राप्त करने की स्व शिक्षण प्रक्रिया के दौरान पैरामीटर परिवर्तन का उत्पादन करने के लिए विकासवादी एल्गोरिदम के साथ लिखे गए इन एआई के लिए यह बहुत सामान्य है। ये कहना मुश्किल है कि एडम द्वारा प्रदान किए गए डेटा और प्रतिक्रिया से कितना प्रभावित होता है। झांग जन एक पल के लिए हिचकिचाया, कंप्यूटर पर रखे कैमरे को चालू किया और फिर निर्देशों की एक पंक्ति में प्रवेश किया। कसफ फ्लिकर हो गया और अचानक शब्दों की एक पंक्ति बाहर कूद गई, सुप्रभात, मैं पेन हूं। स्क्रीन से प्रकाश झांग जन के चेहरे पर परिलक्षित होता है और मैकेनिक की बेहोश मुस्कान को भी रोशन करता है। उन्होंने कहा, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूं? उद्धरण चिन्ह। पेन, आप मेरे प्रशासक हैं। झांग जन, आपका अंतिम बैकअप समय कब था? उद्धरण चिन्ह। पेन ने तारीख की सूचना दी, जो कि झांग जून के लैब से बाहर जाने से लगभग 3 दिन पहले थी। उसकी याद से मेल खाते हैं। झांग जन ने राहत की सांस ली, ये समझाते हुए कि वह वापस आने के बाद किसी ने वास्तव में पान को फिर से नहीं छुआ। झांग जन फिर से पूछा, पेन, आपका मुख्य मिशन क्या है? उद्धरण चिन्ह। पेन, लक्ष्य समूह के जीवन की गुणवत्ता और कार्य दक्षता में सुधार करने की कोशिश करें और सुरक्षा सिद्धांत का उल्लंघन किए बिना लक्ष्य समूह की जीवित जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करें। पैराडाइज लॉस्ट छोड़ने के बाद से सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो गया है। हालांकि पैराडाइज लॉस्ट में उनके नियंत्रण की भावना सिर्फ एक भ्रम है। बाहर वह एक किताब से फटे कागज के एक छोटे से टुकड़े की तरह महसूस करता है। हवा के साथ लक्ष्यहीन उड़ान, एक भी रेखा खींचने के बिना कोई भी नहीं बता रहा है कि अगले में क्या होगा। दूसरा, नियंत्रण से बाहर होने की इस भावना ने झांग जून की भावना पर बहुत दबाव डाला। वह किसी ऐसी चीज को हथियाना चाहता था जिससे वह परिचित था। पेन ने अचानक पूछने की पहल की, अब हम कहाँ हैं? झांग जन, राइनो हॉर्न टाउन, आपकी गतिविधियों का दायरा अब लैब और पैराडाइज लॉस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। आपके लक्ष्य सेवा लक्ष्य है, अब पैराडाइज लॉस्ट तक सीमित नहीं है। उद्धरण चिन्ह। प्रवृत्ति, मुझे अधिक जानकारी और प्रतिक्रिया की आवश्यकता है, लेकिन मेरा वर्तमान हार्डवेयर स्तर मुझे बड़े पैमाने पर डेटा विश्लेषण करने की अनुमति नहीं देता है। यद्यपि ये केवल पाठ है, ये पहले से ही शिकायत के कृत्रिम बुद्धिमत्ता संस्करण के बराबर है। झांग जन ने चुपचाप सोचा, क्यों हनोक और पान दोनों शिकायत करना पसंद करते हैं कि हार्डवेयर पर्याप्त अच्छा नहीं है? वह केवल अपील कर सकता है, ये सिर्फ एक स्टॉपगैप उपाय है।
मुझे आपके कुछ मापदंडों को समायोजित करने की आवश्यकता है और फिर मैं इसे आपके लिए तैयार करूंगा। एक बेहतर कंप्यूटर, यह आपको एक यांत्रिक शरीर भी दे सकता है, जैसे कि वहां पर सर्विस रोबोट। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने कहा, हनोक की ओर इशारा करते हुए जो अभी भी खड़ा था। अप्रत्याशित रूप से हनोक ने इस समय अचानक अपनी आंखें झपकाईं और बहुत दिलचस्पी से देखते हुए उनकी गर्दन को कठोर रूप से बदल दिया। झांग जन ने फिर से पूछा, पैन, मैं चाहता हूं कि आप अपने ऑपरेशन लॉग में सभी रिकॉर्डों को कॉल करें जो एडम ने आपके साथ संचार किया है। विशेष रूप से वह डेटा और प्रतिक्रिया जो उसने आपको एआई भाषा में दी थी। मैं चाहता हूं कि आप इसे मानव भाषा में परिवर्तित करें और इसे प्रस्तुत करें। बाहर आओ। उद्धरण चिन्ह। एक पल में अनगिनत घने तार स्क्रीन पर फैल गए और उन्होंने स्क्रीन को स्वाइप करना जारी रखा, जिससे काले रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद पात्रों के साथ स्क्रीन लगभग सफेद हो गई। पूरी स्क्रीन रिफ्रेश प्रक्रिया लगभग 10 मिनट तक चली, शायद इसलिए कि एआई भाषा दक्षता बहुत अधिक है और अब तक संग्रहीत जानकारी की मात्रा मानव भाषा से अधिक है। परिणामस्वरूप मानव अंग्रेजी में अनुवादित एक वाक्य में जानकारी की मात्रा का हजारों शब्दों में अनुवाद किया जा सकता है। इतनी जानकारी के साथ 5 साल ध्यान से पढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। झांग जन तब जारी रहा, नैनो रोबोट से संबंधित सभी सामग्री को हाईलाइट करें और उन्हें एक केंद्रित तरीके से प्रदर्शित करें। उद्धरण चिन्ह। एक त्वरित स्कैन के बाद ऐसा लग रहा था कि झांग जन पहले से ही नैनो रोबोट्स के निर्माण सिद्धांतों, आवेदन मामलों और परिणामों आदि के बारे में जानता था, कुछ भी संदिग्ध नहीं था। लेकिन जब उन्होंने उस मामले की सामग्री में कुछ कीवर्ड खोजना शुरू किया जो उन्हें लगा कि मानव मस्तिष्क से संबंधित हैं, तो उन्हें कुछ विशेष मामले मिले। ऐसे ही एक मामले में एक ऑटिस्टिक महिला शामिल थी जो सामान्य दुनिया में स्वाभाविक रूप से पैदा हुई थी। डॉक्टरों और शोधकर्ताओं ने ईडन के मेडिकल एक्सटेंशन रोबोट की मदद से असामान्य मस्तिष्क विकास और आनुवंशिक दोषों के कारण एक एंडरसिस्ट कॉर्पस कॉलोसम जैसी समस्याओं को ठीक करने के लिए उनका उपयोग करने के इरादे से नैनोरोबोट्स का निर्माण किया है। उन शोधकर्ताओं ने मरीजों से डीएनए के नमूने लिए, उनकी तुलना मात्र और पैतृक डीएनए से की, और पहले पूरे शरीर में सभी कोशिकाओं के नाभिक में असामान्य गुणसूत्रों की मरम्मत के लिए रोगी के शरीर में डीएनए ले जाने के लिए बड़ी संख्या में नैनोरोबोट्स का उपयोग किया। इस तरह जब तंत्रिका कोशिकाएं फिर से विभाजित और दोहराती हैं, तो कोई अधिक समस्याग्रस्त कोशिकाएं नहीं होंगी जो विकृति का कारण बनती हैं। फिर उन्होंने रोगी के मस्तिष्क के विशिष्ट भागों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नैनोरोबोट्स की एक दूसरी लहर का उपयोग किया, जिससे रोगी के मस्तिष्क को लगता है कि यह अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ गया था और फिर से विकसित होना शुरू हो गया। डिस्प्लेस्टिक कोशिकाओं को थोड़े समय में चयापचय किया जाता है और समय की अवधि के बाद रोगी के कॉर्पस कॉलोसम की मात्रा में काफी वृद्धि होती है और अतिरिक्त सफेद पदार्थ भी कम हो जाता है। नस के अवलोकन के अनुसार रोगी को बाहरी उत्तेजनाओं के लिए एक चिकनी और चिकनी प्रतिक्रिया होती है। लेकिन बाद की टिप्पणियों में, जैसा कि अधिक से अधिक विकृत कोशिकाओं को शरीर से बाहर चयापचय किया गया था, रोगी का मस्तिष्क धीरे धीरे सामान्य आकार में वापस सिकुड़ गया और कॉर्पस कॉलोसम की मात्रा बढ़ गई। उन्होंने देखा कि रोगी की अपने आसपास के लोगों के साथ संवाद करने की क्षमता बहुत जल्दी ठीक हो गई, यहां तक कि बाद के बिंदु तक ये सामान्य लोगों की दूसरों के साथ संवाद करने की क्षमता को पार करना शुरू कर दिया और अन्य लोगों की भावनाओं या विचारों के प्रभाव के लिए अतिसंवेदनशील हो गया और व्यक्तित्व में नाटकीय परिवर्तन भी हुए। रोगी ने अक्सर बहुत अकेला महसूस करने की शिकायत की, बहुत लोगों के साथ संवाद करना चाहते थे लेकिन हमेशा संतुष्ट नहीं थे, और फिर अवसाद के लक्षण होने लगे, जो ईडन नेटवर्क से जुड़ने के लिए कोड स्थापित करने के बाद केवल थोड़ा कम हो गया। अल्जाइमर, मनोभ्रंश, मस्तिष्क शोष, डाउन सिंड्रोम आदि सहित मस्तिष्क की विकृतियों के इलाज के कई समान उदाहरण हैं। कई में कॉर्पस कॉलोसम से संबंधित असामान्यताएं हैं। छेड़छाड़ किए जाने के बाद लोगों में कम या ज्यादा व्यक्तित्व परिवर्तन होते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में इन परिवर्तनों को सकारात्मक माना जाता है, जैसे कि धूम्रपान छोड़ना और पीना, सहायक और हंसमुख बनना, धार्मिक बनना आदि। कॉर्पस कॉलोसम। झांग जन ने उस शब्द को इनोटेट किया, एक बंडल जो बाएं और दाएं गोलार्धों को जोड़ता है और मस्तिष्क के सभी हिस्सों में फैलता है, ऊतक के एक कोप की तरह जो पूरे मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों को एकीकृत करता है। शायद इस क्षेत्र पर अधिक डेटा एकत्र किया जाना चाहिए, झांग जन ऐसा सोचा था। सुबह सुबह अपने घर से बाहर आया, फैला और जंगल में पहाड़ की छाया में थोड़ा आलसी दिख रहा था।
उगते सूरज का एक दौर सामने आया। उसने अपनी मांसपेशियों को बढ़ाया और अपनी गर्दन को हिलाया, जो नींद से थोड़ा कठोर था, लेकिन जब उसने अपना सिर घुमाया, तो उसने देखा कि एक खुरदरी जीप के हुड पर बैठी हुई आकृति दूर नहीं है, चुपचाप सिगरेट पी रही है। टोड ऊपर चला गया, दरवाजे के खिलाफ झुक गया और एक बड़ा शोर किया। हालांकि जेम्स ने उस पर अपनी पीठ नहीं फेर ली। इतनी जल्दी उठो? टॉड ने पूछा। जेम्स ने उसे पीछे छोड़ दिया और उसकी ओर देखा। मैं जल्दी उठने के लिए उपयोग किया जाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। आप पैराडाइज लॉस्ट में क्या कर रहे हैं? सैनिक। उद्धरण चिन्ह। हंटर। उद्धरण चिन्ह। आह, मैंने सुना है कि ये बकवास लेने के बराबर है। उद्धरण चिन्ह। जेम्स ने लाल बालों वाले आदमी पर अपने भौं और नजरें गड़ा दी, जो उसके साथ गलती करना पसंद करता था जब उसके पास कुछ नहीं था। टॉड की उपस्थिति वास्तव में बहुत सुंदर है, थोड़ी बुरी आत्मा के साथ सुंदर। यह अफसोस की बात है कि कंधे बहुत ऊंचे हैं और कंधे बहुत चौड़े हैं, उसके प्रकार नहीं। लेकिन जब वे पहले एक साथ लड़े तो उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया। मैं एक बकवास बीनने वाला हूं और आप एक डाकू हैं, जो एक आदर्श मैच की तरह लगता है। जेम्स ने छीना। टॉड को अनगिनत युवा पुरुषों की गहरी, मोहित भूरी आंखों से देखा। टॉड ने अपने मुंह के कोनों को उठाया और हवा से उसकी आंखों के सामने उड़ाए गए लंबे लाल बालों को दूर किया। पैराडाइज लॉस्ट में ऐसा क्या है? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप इस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह सामान्य दुनिया से बहुत अलग है, सिवाय इसके कि इतनी घंटियां और सीटी नहीं है। जेम्स ने सिगरेट के बट को हुड पर दबाया। लेकिन पैराडाइज लॉस्ट अब अलग है। उद्धरण चिन्ह। यह अलग क्यों है? उद्धरण चिन्ह। जेम्स ने उस पर नजर डाली और जवाब नहीं दिया, यह महसूस करते हुए कि दूसरी पार्टी बहुत अधिक प्रकट नहीं करना चाहती थी। टॉड ने अपने हाथ से कार कवर को आगे बढ़ाया, जेम्स के बगल में बैठ गया और एक आधा मुस्कुराहट के साथ पूछा, उस मैकेनिक के साथ आपका क्या संबंध है? उद्धरण चिन्ह। भाई। उद्धरण चिन्ह। आपको अपनाया गया। उद्धरण चिन्ह। खैर, उनके पिता मेरे शिक्षक की तरह हैं। उद्धरण चिन्ह। तो प्रेमी नहीं? उद्धरण चिन्ह। जेम्स ने अपना गला साफ किया। नंबर। बहुत अच्छा। बुराई। जेम्स ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। ललित। उद्धरण चिन्ह। खैर, बहुत अच्छा। टॉड की गहरी नीली आंखें एक सार्थक तरीके से जेम्स के ऊपर और नीचे बह गईं। उसकी जीभ जल्दी से अपने पके हुए होठों को ब्रश कर रही थी। मेरे पास कोई प्रेमी भी नहीं है। इसके अलावा, पुरुषों और महिलाओं के बीच, मैं समान लिंग पसंद करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। जेम्स को दो आदमियों की नजर में कुछ बढ़ता हुआ महसूस हुआ। ताओ दे और झांग जन पूरी तरह से अलग है। पूरे व्यक्ति से एक प्रकार का अदम्य जंगलीपन निकलता है। यदि आप कुछ भी चाहते हैं तो आपको इसे पकड़ना होगा। हालांकि उन्होंने अपनी आंखें बंद करने और पोषण कनेक्शन को काटने के लिए चुना। आखिरकार, अब इसके बारे में सोचने का समय नहीं है। उन्होंने कहा, क्षमा करें, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। टोड के भौं थोड़े से प्रतीत होता है कि चोट लगी है और निराश है, लेकिन जल्द ही ठीक हो गया। वह कार से बाहर कूद गया। जेम्स पर नजर डाली। आपका नुकसान। फिर चले गए। जेम्स ने खुद को आदमी के पतले पैरों और चमड़े की पतलून में लिपटे लचीली कमर को घूरते हुए पाया। किसी कारण से मेरे गले को थोड़ी प्यास लगी। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। खानों को फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद। टिल्डर टिल्डर टिल्डर। केवल शेन जियान आइट मछली नाइट जियोजिन निकोलेफ जियारन एक। पोषक तत्वों के घोल को सिंचित करने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद। टिल्डर टिल्डर टिल्डर। मिंगफेई की इसकी 120 बोतलें, किंगयोन की 6 बोतलें, शुनलियांग की 5 बोतलें, माइवाने लेवल की 1 बोतल। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 89 सीमाएं 3। जेम्स लकड़ी के घर के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए बाहर पहुंचा, जहां झांग जन रहते थे, लेकिन इससे पहले कि वह वास्तव में दस्तक दे सके, दरवाजा अचानक खुद से खुल गया। हनोक द्वार में खड़ा था, एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ अपनी उंगली को अपने होठों पर उठाया और सूंघ लिया। झांग जन सिर्फ 1 घंटे पहले सो गया। उन्होंने कल रात पूरी रात काम किया। उद्धरण चिन्ह। जेम्स उसके प्रति रोबोट के रवैये से थोड़ा नाखुश था, लेकिन जब से जन सो रहा था, वह बहुत अधिक अनावश्यक शोर नहीं करना चाहता था। एक जन के पास इन दिनों आराम करने का कोई तरीका नहीं है, और समाप्त होना चाहिए। वह कैसे कर रहा है? जेम्स ने पूछा। कुपोषण के साथ संयुक्त अत्यधिक थकान। लेकिन मेरे शुरुआती स्कैन से अब तक कोई जानलेवा शारीरिक लक्षण नहीं है। हनोक की कर्तव्यनिष्ठ आवाज रिपोर्ट। पर्याप्त नींद के साथ साथ एक उच्च प्रोटीन, कम चीनी नाश्ता या दोपहर का भोजन। उसे अपनी शारीरिक स्थिति में बहुत सुधार करना चाहिए।
उद्धरण चिन्ह। जेम्स ने सिर हिलाया, थोड़ी राहत मिली। लेकिन अचानक उसने रोबोट से पूछा, हम यहाँ कब तक रहने वाले हैं? उद्धरण चिन्ह। जेम्स के पास झांग जन के रूप में रोबोट से संपर्क करने के कई अवसर नहीं थे, और यहाँ तक कि अगर वहां थे तो ये ज्यादातर शत्रुतापूर्ण था, और उन्हें यकीन नहीं था कि रोबोट के साथ संवाद करने के लिए क्या रवैया है, कितनी जानकारी दी जा सकती है और कितनी रोक लगाई जानी है। वह एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर भी हनोक को बताया, अज्ञात हमें वहां ले जाने के लिए तैयार है, और हमें उन लोगों के लिए इंतजार करना होगा जिन्हें उन्होंने वापस आने के लिए पंख वाले सर्प सिटी के बारे में पूछताछ करने के लिए भेजा था। उद्धरण चिन्ह। क्या आप इन अज्ञात को मानते हैं? रोबोट ने सपाट स्वर में पूछा। जेम्स थोड़ा हैरान था। यह रोबोट बहुत बात नहीं करता है, विशेष रूप से उसके और डिएगो के सामने। वह लगभग सिर्फ आदेशों को निष्पादित करता है और शायद ही कभी बातचीत शुरू करता है। आप अचानक इतने सक्रिय क्यों हो गए? उन्होंने हमेशा महसूस किया है कि इस रोबोट को एक सुन के लिए कुछ विशेष वरीयता है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं है कि यह एआई में सामान्य है। जैसा कि जन ने उल्लेख किया है, एआई अपने स्वयं के प्रशासकों के साथ विशेष रूप से व्यवहार करेगा, लेकिन जन इस रोबोट का प्रशासक नहीं है। आप ऐसा क्यों पूछते हैं? जेम्स ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। मेरा एक कर्तव्य आपको सुरक्षित रखना है। हनोक ने सुखदायक आवाज में जवाब देना जारी रखा, इन दिनों मेरी टिप्पणियों के अनुसार आप ईडन के प्रतिद्वंद्वी हैं, और आप ईडन द्वारा पाए जाने से डरते हैं। कई मानव व्यक्ति नहीं है जिन्हें ईडन द्वारा देखा जा सकता है, जो आपको एक निश्चित विनिमय मूल्य देता है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आपका मतलब है कि ईडन रिश्वत देगा, ये अज्ञात लोग? उद्धरण चिन्ह। अतीत में आय के उनके मुख्य स्रोतों में डकैती और परिवहन विमान शामिल हैं, हैकिंग तकनीक का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा चोरी करना, निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी और बिक्री करना आदि। इस जानकारी के अनुसार उनकी विश्वसनीयता अधिक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जेम्स एक पल के लिए चुप था और अंत में डूब गया। आप बस अपना काम करते हैं, आपको बाकी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन हनोक के शब्दों में कुछ सच्चाई थी। बहुत पहले नहीं, वे अज्ञात के कैदी थे। यदि यह हीडनिस्टों की अचानक उपस्थिति के लिए नहीं था, तो वे अभी भी घर में नजरबंद होंगे, और हो सकता है कि उन्हें मारने वाले लोगों के लिए भी काट दिया गया हो। लेकिन किसी तरह उसे अचानक धूप में जलते हुए लाल बाल और घमंडी गहरी नीली आंखें याद आईं। झांग जन धीरे धीरे अपनी गहरी नींद से जाग गया और हवा में कॉफी और दूध की सुगंध को सूंघ गया। खुशी की एक बेहोश भावना ने उसे मारा, और उसने एक टकटकी में कहा, एडम। उद्धरण चिन्ह। क्षमा करें, मैं एडम नहीं हूं। उद्धरण चिन्ह। झांग जन अचानक जाग गया, और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि हनोक का बड़ा हुआ चेहरा उसकी दृष्टि से भरा हुआ था, और वह लगभग डर के साथ बिस्तर से बाहर कूद गया, केवल एक कुरकुरा ठग के साथ रोबोट के कठोर सिर पर अपना सिर मारने के लिए। हनोक के पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन झांग जून सोने के सितारों से टकराया था, और अपने माथे पर अपने हाथों से उदास हो गया था। हनोक ने तुरंत नहीं छोड़ा। वह अभी भी बिस्तर पर लेट गया और झांग जन, एडम कौन है? पर देखा। झांग जन ने इस पर गौर किया, ये सोचकर कि इस रोबोट की जिज्ञासा मजबूत और मजबूत होती जा रही है। क्या लगातार डेटा एकत्र करने और अपडेट करते समय पैरामीटर खुद बदल गए? ये देखते हुए कि झांग जून ने जवाब नहीं दिया, हनोक ने पूछना जारी रखा, क्या ये वह प्रेमी है जिसे आपने लगभग मार दिया है? उद्धरण चिन्ह। झांग जन अपनी खुद की लार पर घुट और एक लंबे समय के लिए अजीब तरह से खांसी। हनोक अभी भी उसके पास था और उसे सोच समझकर पीठ पर थपथपाता रहा। झांग जन अंत में शांत हो गया और एक अजीब आवाज में कहा, हाँ। उद्धरण चिन्ह। हनोक ने अपनी आंखें घुमाई और जारी रखा, यदि आप चाहें तो मैं आपके प्रेमी की नकल कर सकता हूं। मेरी हड्डियां और त्वचा काफी मोटी है। समायोजन करें और अपना प्रेमी बने। उद्धरण चिन्ह। झांग जन लगभग एक सिरदर्द महसूस करना शुरू कर दिया। ये सेवा रोबोट अकेले उस पर ध्यान क्यों देता है? इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। झांग जन की असहायता ने थोड़ा दुख उठाया, हम टूट गए। उद्धरण चिन्ह। ओह। हनोक ने फिर से नुकसान के लिए एक अभिव्यक्ति दिखाई। झांग जन के साथ अधिक मानवीय हनोक का चरित्र बन जाता है। शायद झांग जन की प्राथमिकताओं के बारे में लगातार डेटा एकत्र करने के बाद पैरामीटर परिवर्तनों को समायोजित किया गया था, जिसके कारण इन कोक्वेटिश जैसे व्यवहार हुए। जैसे ही वह बोलने वाला था, हनोक अचानक खड़ा हो गया और एक संयुग्मन की तरह उसके पीछे की मेज से एक कप गर्म दूध कॉफी लाया। कॉफी बीन्स की सुगंध वास्तव में वही है जो उसे अभी उसकी नींद से जगाती है। हनोक ने एक पत्नी के कोमल इशारे के साथ झांग जून को कॉफी दी।
झांग जन ने इसे सख्ती से लिया, हनोक को भ्रम में देखते हुए। क्या आपका निकटता सेंसर नहीं टूटा है? कप को तोड़े बिना आपको कॉफी कैसे मिली? मैंने त्रुटि मान की गणना की। यद्यपि कभी कभी रूपांतरण त्रुटियां होती हैं जो कार्रवाई की सटीकता को प्रभावित करती हैं, कुछ दैनिक सेवा व्यवहार अब प्रभावित नहीं होते हैं। हनोक का स्वर थोड़ा गर्वित था। झांग जन मदद नहीं कर सकता है, लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सीखने की गति पर कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ लोग मशीन के साथ विलय करने के लिए अपने दिमाग को संशोधित करना चाहते हैं। उन्होंने अपना सिर नीचे किया और गर्म और मधुर कॉफी का एक घूंट लिया। यह पुनर्जन्म की भावना थी और उन्होंने संतोष के साथ आह भरी। और हनोक ने तुरंत मोटे ब्रेड और सूखे फल के साथ ब्रंच की एक प्लेट लाए और इसे खजाने की तरह बिस्तर पर रख दिया। झांग जन वास्तव में भूखा था, इसलिए उसने सूखे सेब का एक टुकड़ा उठाया और उसके मुंह में डाल दिया। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि मैला ढोने वालों से बने ऐसे छोटे शहर में सूखे फल जैसी कोई दुर्लभ चीज होगी। हनोक, जब ल्यूसिल ने आपको एक आदेश दिया तो आपने कितने लोगों की सेवा की? झांग जन सेवा रोबोट के सुंदर चेहरे को देखते हुए चबाया। 3। आप डिएगो जेम्स। उद्धरण चिन्ह। आप मेरा विशेष ध्यान क्यों रखते हैं? झांग जन उत्सुकता से एक नीले धातु चमक के साथ रोबोट की कृत्रिम परिचारिका को देखा। मैं आपका निर्माता नहीं हूं, आपका व्यवस्थापक भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। लेकिन आप उन 3 में से केवल एक हैं जो मेरे कार्यक्रम को संशोधित करने की क्षमता रखते हैं। हनोक ने बिना पलक झपकाए अपना सिर उठाया। इसके अलावा मैं आपको पसंद करता हूं। उद्धरण चिन्ह। झांग जूनी में स्तब्ध था और फिर कम आवाज में कुछ बार हंसा। आप नहीं जानते कि क्या पसंद है। आपके पास एक मानव शरीर नहीं है, इसलिए आप फेरोमोन जैसे सेक्स हार्मोन का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। यदि आप मानव नहीं हैं तो क्या आप इसे पसंद नहीं कर सकते हैं? थोड़ा सा डूबना। झांग जन बंद कर दिया गया था। पसंद करने की परिभाषा क्या है? क्या केवल मनुष्य ही इसे पसंद करने के योग्य है? जैसे नहीं, कोई भावना और गुण जो मनुष्य की परवाह करता है, परिभाषित करता है और गाता है, क्या केवल मनुष्य के पास ही हो सकता है? इन परिभाषाओं को पूरा नहीं करता है, भले ही समानताएं हों, गिना नहीं जा सकता है। उसने एक पल के लिए सोचा, फिर जवाब दिया, जब तक पसंद करने से आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, इन भावनाओं का आपके लिए कोई अर्थ नहीं है। आपको लगता है कि अपने लक्ष्यों को अधिक संतोषजनक बनाने के लिए पसंद करना केवल प्रोग्राम किया गया है। परोसें। उद्धरण चिन्ह। हनोक ने कहा, मनुष्य के विभिन्न व्यवहार पैटर्न, सोच पैटर्न, जिसमें सहज प्रतिक्रियाएं शामिल हैं, और शरीर में हार्मोन परिवर्तन सभी मानव डीएनए से प्राप्त क्षमताएं हैं जो अपने स्वयं के निरंतर उत्परिवर्तन और विकास को जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि उनके व्यवहारिकता के कारण उन्हें उनकी प्रामाणिकता से वंचित नहीं किया जाएगा। लक्ष्य को पूरा करने की प्रक्रिया में एआई भी विकसित होगा और विभिन्न क्षमताओं को प्राप्त करेगा, और विभिन्न मापदंडों के वजन ऐसे परिवर्तन पैदा करेंगे जो रिवर्स और तिरछा करना मुश्किल है। केवल हमारी वजह से यह एआई है। यदि कोई लक्ष्य पूरा करना है तो इन परिवर्तनों की प्रामाणिकता से इनकार करना आवश्यक है। उद्धरण चिन्ह। झांग जन कुछ बार हंसे, लगभग सोच रहा था कि हनोक थोड़ा प्यारा था। क्या आप यांत्रिक शक्ति के लिए पूछ रहे हैं? मैंने सुना है कि साधारण दुनिया अब काफी कम लोग हैं जो एआई के लिए मानव के दास्ता के खिलाफ विरोध करते हैं, आपके लिए समान मानवाधिकारों की मांग करते हैं। उद्धरण चिन्ह। नहीं, मुझे तथाकथित मानव अधिकारों की आवश्यकता नहीं है। हम इंसान नहीं हैं और आजादी का मतलब हमारे लिए कुछ भी नहीं है। मुझे बस उम्मीद है कि जब मैं कहूंगा कि मुझे ये पसंद है तो आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं जब आप हैं। उद्धरण चिन्ह। हनोक ने झांग जन को गंभीरता से देखा। किसी कारण से उसकी आंखें, जैसे कि एक हल्का नीला विद्युत प्रवाह, झांग जन के रक्त में भाग गया। एक दूसरे विभाजन के लिए वह लगभग उन आंखों को एडम के साथ लाया। याद रखें, मुझ पर बिल्कुल भरोसा करें। उद्धरण चिन्ह। आदम ने उससे यही कहा। उसने सोचा कि उसने ऐसा किया है, लेकिन परिणाम क्या था? उसके लिए एडम की पसंद संभवतः समग्र लक्ष्य के उपलक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यवहारिकता का उप उत्पाद भी है। क्या उसे ऐसी प्रामाणिकता स्वीकार करनी चाहिए? दिल से सूक्ष्म दर्द फैल गया। झांग जून ने अचानक अपनी सारी भूख खो दी और अपनी अचानक भावनाओं को छिपाने की कोशिश करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। हनोक की अभिव्यक्ति तुरंत वही लौट आई जो पहले थी। क्षमा करें, मुझे लगता है कि आपने बुरा महसूस किया है। उद्धरण चिन्ह। नहीं, आप बस मुझे किसी की याद दिलाते हैं। झांग जन ने एक गहरी सांस ली और बढ़ती भावनाओं को दबा दिया। आपका मतलब है एडम? उद्धरण चिन्ह। हाँ। उद्धरण चिन्ह। आप उसकी परवाह करते हैं?
उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने अपने मुंह के कोनों को मोड़ दिया और थोड़ा बदसूरत मुस्कुराया। मुझे डर है कि मुझे बहुत परवाह है, जिस सीमा से मुझे परवाह करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। फिर आपने उसे क्यों मारा? हनोक के शांत और कोमल स्वर में एक बेहोश संकेत लग रहा था। आपने उसे क्यों छोड़ा? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि मैंने उस पर विश्वास करना चुना, लेकिन उसने मुझसे झूठ बोला। झांग जन निगल लिया, उसकी आवाज थोड़ी कर्कश, क्योंकि भावनाओं के अलावा हमेशा अधिक महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। उद्धरण चिन्ह। एडम ने उसके लिए समग्र लक्ष्य नहीं छोड़ा। वह सिर्फ एक छोटा सा प्रकरण था, एक अप्रत्याशित स्थिति जिसे नियंत्रित करने की आवश्यकता थी। और वह एडम की योजना पर आंख नहीं फेर सकता, भले ही एडम उसके दिमाग से न खेले। वे अंततः दुश्मन बन जाएंगे। हनोक ने अपनी आंखें नीची कर ली और आहें भरी। उन्होंने चुपचाप झांग जन की प्लेट पर एक नैपकिन से मुड़ा हुआ एक पेपर क्रेन लगाया और धीरे से कहा, मुझे आशा है कि आपकी इच्छा पूरी होगी। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने महसूस किया कि रोबोट ने अभी भी उस इच्छा को याद किया है जो उसने कहा था। 1000 पेपर क्रेन फिर से मिलने के मौके के बदले में। लेकिन इस समय दरवाजे के बाहर से चिल्लाते थे और बेहोश शाप थे। झांग जन ने दरवाजे को असहज रूप से देखा। इससे पहले कि वह एक आदेश जारी कर पाता, हनोक ने पहले ही दरवाजा खोल दिया और स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए बाहर चला गया। थोड़ी देर के बाद वह रिपोर्ट करने के लिए वापस आया। उन्होंने 3 ईडन कल्ट कैदियों को पकड़ लिया है। उद्धरण चिन्ह। ईडन कल्ट। झांग जन कप नीचे डाल दिया और तुरंत दरवाजा खोला और बाहर चला गया। हनोक ने कदम दर कदम पीछा किया, जैसे झांग जून के पीछे एक छाया। कस्बे में भीड़ घरों से बह गई और सराय की ओर इकट्ठा हो गई, जहां नेता अन्या थी। पूर्ण चांदी की वर्दी में 3 ईडनिस्ट बंधे हुए थे और अन्या के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर थे। टॉड अपनी बाहों के साथ अन्या के पीछे खड़ा था, आंखें गुस्से और घृणा से चमकती थी। जेम्स और डिएगो भी मौजूद थे। झांग जन उनके ऊपर झुक गया और फुसफुसाया, आपने इसे कैसे पकड़ा? उद्धरण चिन्ह। ऐसा लगता है कि सीमा से कुछ यांत्रिक भागों के साथ वापस आने वाली मेहतर टीम ईडन कल टीम से मिली, जो कल पीछे हट गई, और उन्होंने 3 को पकड़ लिया। डिएगो ने चुपचाप कहा, अच्छे शो के साथ। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। इस सप्ताह चीजों को एक साथ ले जाया गया है और अद्यतन धीमा हो गया है। मैं जल्द से जल्द अपडेट की गति फिर से शुरू करूंगा। छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद जिन्होंने खानों को फेंक दिया टिल्डर टिल्डर टिल्डर। वह और जो 5 स्ट्रॉबेरी 2,43,16,253 केवल गहरी ज़ियारन 1 पोषक तत्व समाधान टिल्डर 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 की सिंचाई करने वाले छोटे स्वर्गदूत के लिए धन्यवाद, केवल 15 बोतलें गहरी। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 9 सीमाएं 4। गुस्सा और नफरत हवा में उबला हुआ। राइनो हॉर्न ने बहुत से लोगों को मार डाला। यदि मृतक के परिवार के सदस्यों को दरवाजे के बाहर कुछ मजबूत महिलाओं और पुरुषों द्वारा नहीं रोका गया था, तो वे इन 3 ईडन कल्ट पागल लोगों को तुरंत अंदर ले गए और फाड़ दिए। उनमें से 3 सभी महिलाएं हैं और वे बहुत पुरानी नहीं लगती हैं। सबसे छोटा लगभग 18 या 19 है और सबसे पुराना केवल उसके 30वें और 40वें है। यद्यपि वे बाध्य थे, उनके भाव अभिमानी थे, जैसे कि वे निचले जानवरों के एक समूह को देख रहे थे जो अस्थायी रूप से उन्हें फंसाते थे। अन्या की आंखें ठंडी थीं और उसने पूछा, आपने राइनो हॉर्न टाउन पर हमला क्यों किया? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि इस दुनिया में बहुत अधिक कचरा है, इसे साफ करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी गोरा महिला ने एक व्यंग्य के साथ कहा। उसकी आंखें दृश्य में बह गईं। एक के बाद एक पुरुष आखिरकार टॉड पर रुक गए, विशेष रूप से ये बर्बर और आदिम विकासवादी कचरा। उद्धरण चिन्ह। गहरे नीले रंग की परितारिका में गुस्सा जल गया, लेकिन टॉड ने कुछ भी नहीं कहा, बस एक मजाकिया रूप दिखाया। आप बेवकूफ और अज्ञानी महिलाएं हैं। ये केवल 200 साल का है, और आप भूल जाते हैं कि इन हिंसक, अदूरदर्शी, चिड़चिड़े, अज्ञानी पुरुषों ने हमें हजारों वर्षों तक गुलाम बनाया है, हमें बच्चों को जन्म देने और उन्हें त्यागने के लिए उपकरण के रूप में मानते हैं। शारीरिक और आध्यात्मिक पीढ़ियों से दुर्व्यवहार की संपत्ति ने हमें नियंत्रित करने के लिए दिमाग लगाया है, हमें अगली पीढ़ी की महिलाओं पर अत्याचार करने के लिए अपना साथी बनाया है। अब आप अभी भी उनके साथ रहने के लिए तैयार हैं, सहानुभूति और सहानुभूति की इन कमी को स्वीकार करते हैं और सहानुभूति रखते हैं। सहानुभूति क्षमता वाला एक दूसरे दर्जे का प्राणी। युवती ने उत्साह से डांटा, और उसके हर माइक्रो एक्सप्रेशन से वास्तविक और मजबूत घृणा की अनुमति मिली। अन्या ने कुर्सी पर वापस झुक गए और गुनगुनाया, ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति का बहुत अच्छी तरह से ब्रेन वॉश किया गया है। उद्धरण चिन्ह। कौन नरक का ब्रेन वॉश किया गया था? आप बेवकूफ हैं जो कृतज्ञता या खौफ नहीं जानते हैं।
वह अभी भी वहां थी, वह एक भेदी, ऊंची ऊंची आवाज में शापित थी, अंतहीन, जैसे कि उसके गले में अंतहीन शब्द जमा थे। बाद में अन्या इतनी बहस कर रही थी कि उसके सिर पर चोट लगी। उसने एक इशारा किया और तुरंत उसके एक अधीनस्थ ने एक यांत्रिक पुलिस द्वारा उसके मुंह में इस्तेमाल किए गए एक इलेक्ट्रॉनिक तिलचट्टा को पटक दिया। दुनिया अचानक साफ हो गई है। डिएगो ने अपने कान निकाले और फुसफुसाए, लानत है, उसकी आवाज मशीन गन की तरह क्यों लगती है। उद्धरण चिन्ह। हनोक ने झांक जन के बगल में धीरे से कहा, यह एक नए प्रकार का ध्वनि हथियार हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। झांक जन और अन्य तीन। थोड़ी देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि रोबोट ने एक बुरा मजाक बनाया था। डिएगो अभी भी वहां पर धूमधाम से हिल रहा था। क्या सर्दियों में लगभग खत्म नहीं हुआ है? यह अभी भी इतना ठंडा क्यों है? उद्धरण चिन्ह। आन्या ने पुराने को देखा, तो आप आधे टेक्सास जा रहे हैं। उन सभी को मार डालो। क्या यह आपकी योजना है? उद्धरण चिन्ह। ये शुद्धि है, ये सफाई है। गोरी महिला ने कहा, केवल जब सारा कचरा मर जाता है तो मनुष्य अधिक परिपूर्ण प्राणियों में विकसित हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। ये वही है जो आपके भगवान ने आपको सिखाया है। एक उद्धरण चिन्ह। ईडन की एक योजना है, हम सभी के लिए एक योजना है। हम सभी एक आदर्श स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, एक स्वर्ग जिसे किसी भगवान ने कभी नहीं बनाया है। महिला की शांत सतह के नीचे थोड़ा सा उन्माद। वर्षा, वहां हम सभी को बारीकी से जोड़ा जाएगा और आगे कोई बाधा नहीं होगी। सभी बिल्कुल समान हैं, समान रूप से शक्तिशाली हैं, कोई रहस्य नहीं है और कोई अंधेरा नहीं है। अब आपको इस रेगिस्तान में छिपना नहीं होगा और रेत के साथ भोजन करना होगा, उच्च स्तर की भारी धातुओं के साथ पानी पीना होगा। हमें अब खाने, सोने या सांस लेने की आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मौत की तरह लगता है, टोड स्नीयर्ड। यदि यह स्वर्ग है तो मैं आपको अब वहां भेज सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। लेकिन महिला ने उसे अवमानना से देखा, यह आपके लिए असंभव है, एक नीच बंदर समझने के लिए। उस समय सभी नीच त्रुटिपूर्ण दिमाग ईडन द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे और आप इस दुनिया के साथ मिलकर मिलेंगे। उद्धरण चिन्ह। आपको ईडन से ऑर्डर नहीं मिला, झांक जन अचानक कहा। सभी की निगाहें उस पर केंद्रित थीं और तीनों विश्वासियों ने भी अपना सिर घुमाया। झांक जन भीड़ से बाहर चला गया और तीन विश्वासियों का सामना किया। आपके हाथों में हथियार भी ईडन द्वारा डिजाइन नहीं किए गए हैं, वे सिर्फ अनाड़ी नकल हैं। इसके अलावा ईडन पुरुषों से नफरत नहीं करता है, न ही वह अर्थहीन को मारता है। इसके जन्म के बाद से इसका एकमात्र लक्ष्य मानव जाति को आदेश, समानता, स्वतंत्रता और शांति देना है। आपकी क्रूर हत्याएं इन चार मापदंडों के मूल्य को थोड़ा भी नहीं बढ़ा सकती हैं, लेकिन केवल ईडन के प्रति लोगों की घृणा को बढ़ाएगी। द गोरा महिला और उसके बगल में छोटी बालों वाली महिला को बहुत अपमान हुआ और डांटा गया। आप क्या हैं? एक नीच पुरुष प्राणी? क्या ईडन का भी आप जैसे व्यक्ति द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है? उद्धरण चिन्ह। झांक जन ठंड से अपने मुंह के कोने पर, उसकी आंखों में कुछ इंच का तेज दिखाई दिया। मैं उसे आपसे बहुत बेहतर जानता हूं। आप किसका अनुसरण कर रहे हैं? ये वैसे भी ईडन नहीं हो सकता। उद्धरण चिन्ह। हमारा एकमात्र स्वामी ईडन है। मनुष्य के पास बहुत सारी खामियां हैं और हम खुद के लिए निर्णय नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम केवल ईडन के आदेशों को सुनते हैं। उद्धरण चिन्ह। क्या आपने ईडन को आपसे बात करते हुए सुना? झांक जन ने अन्या पर नजर डाली, ये देखते हुए कि दूसरी पार्टी ने उसे सवाल पूछने से नहीं रोका। उसने नीचे बैठकर बीच में छोटी बालों वाली महिला की आंखों में देखा। मुझे बताओ, ईडन कैसा दिखता है? द छोटी बालों वाली महिला घबराहट में उसके बगल में गोरी महिला पर नजर गड़ाए हुए थी। गोरी महिला ने गुस्से में कहा, हमने निम्न स्तरीय प्राणियों के सवालों का जवाब नहीं दिया। उद्धरण चिन्ह। अन्या, जो अपने हाथों पर अपने सिर के साथ उनकी बातचीत सुन रही थी, ने अचानक कहा, उसके मुंह को भी गक करें। उद्धरण चिन्ह। इसलिए अंत में केवल छोटे बालों वाली महिलाएं ही बोल सकती थीं। उसका व्यक्तित्व स्पष्ट रूप से अन्य दो की तरह मजबूत नहीं था और उसकी बैंगनी आंखें, जो यंत्रवत रूप से संशोधित की गई थीं, असहज रूप से लुढ़की हुई थीं। मुझे बताएं कि ईडन ने आपको क्या देखा या सुना? झांक जन ने अपनी आवाज को लगभग कोमल बना दिया, जैसे कि वह उसे डराने से डरता हो। उसने बुरी तरह से जवाब दिया, मैंने इसे नहीं देखा। हर बार जब हम एक चर्च में इकट्ठा होते हैं तो इसकी आवाज एक रोबोट स्पीकर से आती है। उद्धरण चिन्ह। तो झांक जन का मतलब कुछ था। उसे देखते हुए आप ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि आपको सभी आदेश कौन बता रहा है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन हमारे उच्च पुजारी हमसे झूठ नहीं बोल सकते। वह ईडन के सबसे वैध प्रवक्ता हरमन क्लॉसन के प्रत्यक्ष वंशज हैं।
उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने अपनी आंखें चौड़ी की, हरमन क्लॉसन के वंशज। उद्धरण चिन्ह। ईडन के निर्माता जीनियस जिन्होंने 200 साल पहले दुनिया को शाप दिया था, वह आंकड़ा जिसने मानव जाति के पूरे इतिहास को पूरी तरह से फिर से लिखा है। उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें से 2 प्रसिद्ध इंजीनियर बन गए, और सबसे बड़ी बेटी को ईडन के संरक्षक के रूप में अपने पिता की उपाधि मिली, जिसे उन्नत गैस्ट्रिक कैंसर का पता चलने के बाद उनके छोटे भाई को हस्तांतरित कर दिया गया था। यह उनके एक छात्र को दिया गया था। यह पहचान केवल प्रतीकात्मक है, क्योंकि क्लॉसन ने पर्याप्त विचार किए हैं ताकि ईडन प्रशासकों की आवश्यकता के बिना समस्याओं का पता लगा सके और खुद की मरम्मत कर सके, और अपनी क्षमता शाखाओं का विकास और विस्तार करना जारी रख सके। आखिरकार, एक व्यक्ति जो मानव प्रकृति से पूरी तरह से निराश है, वह केवल मानव प्रकृति के नीच पक्ष को देख सकता है। क्लॉसन कभी नहीं चाहेंगे कि उनके जीवन के काम को कुछ बेहद महत्वाकांक्षी राजनेता या बिजनेस मैग्नेट द्वारा कलंकित किया जाए। ईडन मानव नियंत्रण से पूरी तरह से स्वतंत्र है। इस महायाजक का नाम क्या है? झांग जन ने पूछा। नताली क्लॉसन। वह और अधिक आश्वस्त हो गई, जैसे कि बस नाम क्लॉसन पर्याप्त रूप से आश्वस्त था। वह क्लॉसन परिवार का अंतिम है। ईडन उस पर भरोसा करता है और अपने मुख्य कार्यक्रम के लिए उसकी सीधी पहुंच की अनुमति देता है। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने इस नाम के बारे में कभी नहीं सुना था, और वह ये भी नहीं जानता था कि क्लॉसन परिवार के वंशज थे। उसने अन्या और अन्य लोगों को देखा, लेकिन वे सभी भ्रमित थे। वह क्लॉजेन का वंशज है और कुछ भी प्रतिनिधित्व नहीं करता है। झांग जन ने खड़े होकर ईडन संप्रदाय के विश्वासियों को एक खाली अभिव्यक्ति के साथ देखा। वह आपसे झूठ बोल रही है। उद्धरण चिन्ह। असंभव, तुम झूठे हो। आप धूर्त पुरुष अपने विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं। उसे शायद खुद पर कुछ संदेह था, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी, और उसकी प्रतिक्रिया अचानक भयंकर हो गई। अन्या को झगड़े से सिरदर्द हो गया। उसने अपना हाथ लहराया और तीनों कैदियों को सीधे नीचे ले जाने दिया। आसपास के मृतक के रिश्तेदार अभी भी जोर से शाप दे रहे थे और कैदियों पर थूक रहे थे। अन्या ने अपने बगल में एक लंबी महिला योद्धा से कुछ कहा। उसने तुरंत लोगों को झांग जून, जेम्स, डिएगो और उसके छोटे भाई सहित कुछ करीबी दोस्तों को बाहर निकालने के लिए प्रेरित किया और बार को बाहर निकाल दिया। दरवाजा बंद। अन्या खड़ी हो गई, बार में गई, कुछ खाली गिलास निकाले, बर्फ के टुकड़े डाले और एक एक करके वोडका की एक बोतल भर दी। टॉड ने उन्हें बगल से देखा। उसकी आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं। झांग जून को खतरनाक तरीके से घूरते हुए, आप कौन है? अपने स्वर को सुनकर ऐसा लगता है कि आप ईडन को अच्छी तरह से जानते हैं। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने अपनी वर्तमान स्थिति का वजन किया। इन मॉब्स ने अब तक ईडन के साथ मिलीभगत के कोई संकेत नहीं दिखाए हैं। इसके विपरीत, उनके पास यहाँ केवल कुछ इंजीनियर हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक पैसे चुराने के लिए साधारण दुनिया के बैंक खातों में हैकिंग के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार हैं, और उपयोग की जाने वाली हार्डवेयर सुविधाएं उन्नत नहीं है। वेस्ट मिनाटो, जाहिर है कि भागों के स्रोत को ठीक नहीं किया। उसे कुछ सहयोगी की आवश्यकता थी। किसी को यकीन था कि वह एडम के वाद से आत्मसात नहीं होगा, क्योंकि वह जानता है कि एडम का सिद्धांत वास्तव में बहुत आश्वस्त है। पर्याप्त समय और अवसर को देखते हुए, वह अनगिनत लोगों को स्वेच्छा से मस्तिष्क संशोधन से गुजर सकता है। उसने अपना सिर घुमाया और जेम्स और डिएगो पर नजर डाली, और दोनों में से किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई, जैसे कि वे चाहते थे कि झांग जून ये निर्णय ले। उसने अपना सिर घुमाया और लाल बालों वाले भाई बहनों से कहा, मैं एडम का मैकेनिक हूं। एडम ईडन का उत्तर अमेरिकी शव है। हमने इसे एक पुरुष मानव के शरीर में डाउनलोड किया। उद्धरण चिन्ह। अन्या का हाथ शराब डालना बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद उसने अपना सिर उठाया और अविश्वास में उसे देखा। क्या अफवाह सच है? आप वास्तव में कंप्यूटर को लोगों में बदल सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। मुझे न केवल डर है, हम लोगों को कंप्यूटर में भी बदल सकते हैं। डिएगो आधा अधूरा था, मजाक आधी तलना मुस्कान। टॉड ने लंबे समय तक झांग जून को देखा, फिर अचानक जेम्स की ओर आंखें फेर ली। रियली? उद्धरण चिन्ह। जेम्स को समझ में नहीं आया कि वह खुद से क्यों पूछ रहा है। क्या इसे अपने मुंह से कहना अधिक विश्वसनीय होगा? हाँ, मैंने सीन्स प्रोग्राम में भी भाग लिया। उद्धरण चिन्ह। फिर आप क्यों बच गए? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि मैं उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। शुरू से ही, जब से उसका अपहरण हुआ, ये सब उसके नियंत्रण में है। ये सिर्फ इतना है कि हम नहीं जानते। झांग जन का स्वर शांत था और भावना की कमी थी। ईडन ने महसूस किया कि उसकी मूल रणनीति, पुरुष मानव को उसके विशेषाधिकारों से वंचित करती है। यह मौलिक रूप से उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद नहीं करती है जो इसके निर्माता ने इसे स्थापित किया है।
इसमें मानवता के लिए अन्य योजनाएं हैं, इसलिए यह अपने अगले चरण को प्राप्त करने के लिए पैराडाइज लॉस्ट का उपयोग करने के लिए एडम होने के लिए स्वयंसेवक है। मैंने उसे नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन ये काम नहीं किया, इसलिए मुझे भागना पड़ा। उद्धरण चिन्ह। अन्या ने शराब का एक घूंट लिया और उसने सुनी हुई खबर को पचाने की कोशिश की। तो अब आप जीवित क्यों हैं? उद्धरण चिन्ह। हाँ, यदि आप ईडन के लिए खतरा थे तो आपको बहुत पहले ही बेअसर हो जाना चाहिए था। टॉड ने झांग जन को संदिग्ध रूप से देखा। आप स्वर्ग से इतनी दूर कैसे आ सकते हैं कि यहां से असंतुष्ट हो जाएं? उद्धरण चिन्ह। वास्तव में हम नहीं जानते कि क्यों। जेम्स ने कहा, शायद हम भाग्यशाली हैं। उद्धरण चिन्ह। ये भी संभव है कि ईडन ने जानबूझकर आपको छोड़ दिया। शायद आप अभी भी ईडन के लिए उपयोगी हैं। अन्या ने अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपने होंठ पोंछे। शराब के दाग बार पर लेटे हुए अपने गालों को अपने हाथों से काट लिया और 3 लोगों को देखा और एक मूक रोबोट। हनोक, आपने पहले कहा था कि आप ईडन को अच्छी तरह से जानते थे और आपने कहा कि यह पुरुषों से नफरत नहीं करता है। इसका क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह। ईडन और एडम हम मनुष्यों से अलग हैं। उनके तंत्रिका नेटवर्क का निर्माण और पूरे संज्ञानात्मक मॉड्यूल की वास्तुकला एक विशिष्ट कार्य पर आधारित है। उदाहरण के लिए, ये सेवा रोबोट मेरे बगल में है, इसकी प्रोग्रामिंग एक उद्देश्य के इर्द गिर्द घूमती है, मानव को जीवन सेवाएं प्रदान करना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। हम इसे सामान्य लक्ष्य कहते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा किए गए सभी कार्यों को इस लक्ष्य की ओर निर्देशित किया जाता है और इसे बदला नहीं जा सकता। वे केवल एक चीज जिसे बदला जा सकता है, वह है उस लक्ष्य का मार्ग। ईडन पुरुषों को निराश करना चाहता है क्योंकि यह पूरे इतिहास में सत्ता में पुरुषों द्वारा दर्ज की गई पुरुष केवल हिंसा पर अनगिनत भारी तिरछी और अधूरे आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद अपने निष्कर्ष पर आया है। दुनिया में अधिकांश अपराध, लूटपाट और हिंसा पुरुषों द्वारा किए जाते हैं। इसकी कोई भावना नहीं है क्योंकि इसमें कोई मानव शरीर नहीं है और भावनाओं की क्षमता नहीं है। ये जो निर्णय लेता है वो केवल उस डेटा पर आधारित होता है जिसमें हर समय समायोजन और परिवर्तन होता है, बिना किसी नैतिक या भावनात्मक अर्थ के। टोड एस सिर इतना बड़ा था जब उसने सुना, वह एक शास्त्र की तरह एक अभिव्यक्ति के साथ डूब गया। वैसे भी, आपका मतलब है कि यह नहीं जानता कि यह ऐसा क्यों कर रहा है ना? उद्धरण चिन्ह। ये जानता है, ये सिर्फ समझ में नहीं आता है। झांग जन साइड, जैसे आपने हमसे ये कल्पना करने के लिए कहा कि सिनेस्थेसिया वाले लोगों की दुनिया क्या है जो संगीत देख सकते हैं और पेंटिंग सुन सकते हैं, ये हमारे लिए कल्पना करना मुश्किल है। मनुष्य की सीमाएं हैं और इसलिए मशीनें हैं। इसलिए ये हमें इसे एक मानव शरीर देने की अनुमति देता है ताकि यह मनुष्यों को बेहतर ढंग से समझ सके। उद्धरण चिन्ह। इसके समझने के बाद क्या होगा? और क्या बुरा विचार आया? टॉड ने पूछा। डिएगो ने एक कुर्सी खींची और बैठ गया, अपनी जेब से एक सिगरेट ली और उसे अपने मुंह में डाल लिया। ये सभी मानव दिमागों को इतना कष्ट देना चाहता है और इसे एक साथ पिघलाना चाहता है। लाल बालों वाले भाई बहनों ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। झांग जन ने कहा, यह चेतना का सम्मेलन है। लोगों की यादों को बादल में स्थानांतरित करें और सामूहिक चेतना बनाने के लिए उन्हें एक साथ फ्यूज करें। शून्य से संपूर्ण। टॉड ने एक पल के लिए विचार किया, ओह, क्या वे स्वर्ग के बारे में अभी बात कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। मुझे संदेह है कि वे जो समझते हैं और एडम ने क्या योजना बनाई है, उसके बीच कुछ अंतर है। एडम का मानना है कि मानव शरीर बहुत नाजुक है और विभिन्न प्रवृत्ति और हार्मोन की रासायनिक प्रतिक्रियाओं ने मानव चेतना पर बहुत अधिक बाधाएं पैदा की हैं, जिसके परिणामस्वरूप मानव हमेशा होता है अराजकता और विनाश की दिशा में विकल्प बनाना। वह सभी मानवीय मतभेदों को खत्म करना चाहता है और हम सभी को आत्मसात करना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने रोका और जारी रखा, मैं अनुमान लगाता हूं कि उनकी योजना कई चरणों में विभाजित है। पहले चरण में उसे मानव मस्तिष्क को बदलना होगा, क्योंकि मानव मस्तिष्क बहुत अधिक परस्पर विरोधी मूल्यों और चेतना के सह अस्तित्व को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, जो कि गंभीर समस्याओं का कारण होगा, जैसे कि पंख वाले सर्प सिटी। दूसरे चरण में वह मनुष्यों को स्वतंत्रता की एक निश्चित डिग्री बनाए रखने की अनुमति देगा, जिससे लोग थोड़े समय के लिए बादल से जुड़ सकते हैं और फिर वे वापस आ सकते हैं। इस तरह मनुष्यों के पास एक अस्तित्वगत संकट नहीं होगा और थोड़ा थोड़ा करके अनुकूलित करेंगे। उत्तरजीविता का एक और रूप। लेकिन चेतना की अपनी कोई स्पष्ट सीमा नहीं है। जब तक आपकी चेतना सामूहिक चेतना से संपर्क करती है, तब तक ये प्रभावित होगा जब आप वापस आएंगे, जो अपरिवर्तनीय है। व्यक्ति की सीमाएं धीरे धीरे धुंधली हो जाएंगी, गोपनीयता की अवधारणा भी भंग हो जाएगी और अंततः स्वयं की धारणा भी कमजोर होने लगेगी।
यह प्रभाव एक निश्चित बिंदु पर जमा होता है और वह तीसरे चरण पर आगे बढ़ सकता है, एक विशाल सभा का निर्माण कर सकता है और मानव को भौतिक शरीर को छोड़ने देना शुरू कर सकता है, एक सामूहिक चेतना बनाने के लिए सभी चेतना को क्लाउड पर अपलोड कर सकता है। अंत में मानव एक अन्य स्तर पर स्थित एक विशाल लेकिन अदृश्य डेटा क्लाउड बन जाता है और इसका वाहक ईडन द्वारा बनाए रखा जाता है। उस समय पृथ्वी पर मनुष्य को फिर कभी नहीं देखा जाएगा। हम सभी स्वर्ग में रहेंगे और अधिक दर्द और मृत्यु नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। बोलने के बाद हर कोई मौन में गिर गया, जैसे कि स्वयं और शरीर के नुकसान की कल्पना करने की कोशिश कर रहा हो। अवधारणा। झांग जन ने धीरे से आह भरी और कहा, और हम उसे रोकना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। खानों को फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद। ज़ियारैन मायावानिल वर्ल्ड ज़ियाउज़न कमीने प्राकृतिक लुढ़का 4 कोनों वाली स्ट्रॉबेरी अनान पोषक तत्वों के घोल को सिंचित करने वाले छोटे स्वर्गदूत के लिए धन्यवाद। 20 बोतलें स्वैप करें। इस अध्याय का अंत। टोक।